तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JR इंस्टीट्यूट पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख संप्रदायों के बारे में, जो न सिर्फ इतिहास से और संस्कृति की आत्मा है। इतिहास से तो ही है, लेकिन संस्कृति की आत्मा भी है, बल्कि हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। इस क्लास के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और कहीं जो हमारे संप्रदाय वो पढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैं इस क्लास में आपको कंप्लीट संप्रदाय पढ़वा दूंगा। हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख संप्रदायों की, जैसे नाथ संप्रदाय है, दादू पंथ है, राम सनी है, रामानंदी है, मीरा भक्ति है, जितने भी संप्रदाय उनके बारे में, और जानेंगे कि इनके प्रवर्तक कौन थे, और जानेंगे उनका दर्शन क्या था, उनके प्रमुख पीठ, उनके प्रमुख मठ जो भी है, उन पर समाज का प्रभाव क्या पड़ा इनके आने के बाद में, वो भी जानेंगे। और इस क्लास का एक एक जो शब्द है वो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो राजस्थान के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय देरी के। राजस्थान के उन आध्यात्मिक प्रभावों की वो यात्रा जिन्होंने इस धरती को संतों, भक्ति, त्याग और उपदेशों से महका दिया है। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। प्रमुख जो हमारे संप्रदाय है उनके बारे में आप सभी हमारे साथ में बने रहे हैं तब तक, जब तक कि मैं आपको कंप्लीट ये संप्रदाय ना पढ़ा दूं। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम दादू दयाल। किसकी बात करेंगे? दादू दयाल की। दादू दयाल का जन्म जो है वो हुआ था अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था अहमदाबाद, दादू दयाल का जन्म हुआ था अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। लोदीराम नामक एक ब्राह्मण था। क्या नाम था? लोदीराम नामक एक ब्राह्मण था। उन्हीं ने दादू दयाल जी का क्या किया था? पालन पोषण किया था। ये बात नहीं आएगी, ये याद रखे जन्म कहाँ होता है? अहमदाबाद, गुजरात में। और जो एक लोदीराम नामक एक ब्राह्मण था उनके घर पे जो है, और या फिर आप ऐसा मान सकते कि लोदीराम ने ही दादू दयाल जी का पालन पोषण किया था, ठीक है। दादू दयाल जी के जो गुरु थे उनका नाम याद रखिए आप। इनके गुरु आपको याद आराम से रह जाएंगे। इनके गुरु का नाम है ब्रह्मानंद जी। क्या नाम है? ब्रह्मानंद जी। आप ब्रह्मानंद जी बोले, ब्रह्मानंद जी, ठीक है। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? ब्रह्मानंद जी। दादू दयाल जी जो है प्रारंभ में सांबर आए थे। सांबर जो अपने जयपुर में है वहां रहते थे, लेकिन बाद में ये जयपुर मतलब जो आमेर है वहां चले गए। पहले हालांकि वो सांबर जो है जयपुर में आता है, लेकिन वो आमेर चले गए। कौन? दादू दयाल जी। और दादू दयाल ने जो अपना अंतिम समय है वो कहाँ बिताया? वो नरना, जयपुर में ही बिताया था। याद रखिए, शुरुआत के अंदर ये कहाँ रहते थे? सांबर रहते थे, लेकिन बाद में कहाँ चले गए? आमेर। लेकिन अंतिम समय कहाँ बिताया था? वो बिताया था नरना के अंदर। कहाँ बिताया था? नरेना। अब याद रखिए, सन 1585, कब? सन 1585 के अंदर। 85 के अंदर दादू दयाल जी को जो आमेर के राजा है भगवंत दास, वो भगवंत दास के साथ कहाँ गए थे? वो गए थे फतेहपुर सीकरी। भेंट किससे की थी? मुगल बादशाह थे। तो याद रखिए, दादू दयाल ने 1585 में भगवंत दास के साथ 1585 में भगवंत दास के साथ दादू दयाल ने अकबर से भेंट की थी। कहाँ? आगरा में फतेहपुर सीकरी। कहाँ पे की थी? आगरा में फतेहपुर सीकरी। किससे भेंट की थी? तो अकबर से भेंट। अकबर से भेंट की थी किसने? दादू दयाल ने। ये आपको चीज़ें याद होनी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बार बार कभी पूछा भी जाता है कि अकबर से भेंट किस संत ने की थी। तो याद रखिए, अकबर से भेंट किसने की थी? अकबर से भेंट किसने की थी? दादू दयाल ने। दादू दयाल 1585 में जब भगवत दास इनको लेके गए थे, याद रखिए ये भी आ सकता है कि कौन लेके गया था, तो भगवत दास लेके गए थे। किसके साथ में गए थे? भगवत दास के साथ में। किससे भेंट की? अकबर से। ये 2-3 चीज़ें याद रखिए। अहमदाबाद, गुजरात में इनका हुआ था जन्म।
अब आप याद रखें, एक इनकी भक्ति के बारे में बड़ा पूछा जाता है, तो याद रखें दादू दयाल ने जो है निराकार अर्थात निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। कौन सी भक्ति का? निर्गुण भक्ति का। कौन सी भक्ति का संदेश दिया था? निर्गुण भक्ति का। हाँ, अब याद रखिए कि दादू दयाल को ही राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखें। दादू दयाल को क्या जाता है? राजस्थान का कबीर। राजस्थान का क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। किसको? दादू दयाल को। ठीक है, निर्गुण भक्ति का संदेश किसने दिया था? दादू दयाल ने। दादू दयाल को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अब क्योंकि जिस प्रकार निर्गुण भक्ति का संदेश कबीरदास जी देते थे, उसी प्रकार दादू दयाल ने भी निर्गुण भक्ति का ही संदेश दिया था। इसी कारण इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता था। और दादू दयाल जो है, जो अपनी भाषा में या बोलते थे या जो उपदेश देते थे ना, वो देते थे आपकी ढूंढानी भाषा में। जयपुर में बोली जाती है ढूंढानी भाषा, वैसे याद रहेगी। कौन सी भाषा? भाषा में उपदेश। ठीक है, ढूंढानी भाषा में उपदेश। अच्छा, हाँ, तो याद रखिए ये चीज। किस भाषा में देते थे? ढूंढानी भाषा में क्या देते थे? उपदेश देते थे। अब एक चीज याद रखिए, दादू दयाल जी की जो सत्संग स्थल को है ना, वो क्या कहा जाता है? अलख दरीबा। क्या कहा जाता है? अलख दरीबा। किसके? दादू दयाल जी के जो सत्संग स्थल को, सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? अलग दरीबा। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है कि अगर पूछ लेना कि दादू दयाल जी के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखें कि इसको कहा जाता है अलग दरीबा। क्या कहा जाता है? अलग दरीबा। दादू दयाल जी ने एक जो है वो एक आंदोलन चलाया था। कौन सा? निपंक आंदोलन। एक आंदोलन चलाया था, क्या नाम है? आंदोलन चलाया था जिसका नाम है, ये निपंक भी आ सकता है, निपक भी आ सकता है, निपक आंदोलन। ठीक है, ये एक आंदोलन चलाया था। ये चीज याद रहेगी आपको, याद रहेगी ना। एक बात याद रखिए, जो दादू दयाल जी का ये जो संप्रदाय है ना, इनके अनुसार, या आप ऐसा मान सकते कि दादू जी के अनुसार सबको जलाया या दफनाया नहीं जाता है, बल्कि पशु या पक्षियों के खाने के लिए खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे विचार रखते हैं कि हमारा जन्म हुआ है, हमने सब कुछ किया, तो ये शरीर तो नश्वर है ना, तो इस शरीर को छोड़ देते, तो ये शरीर को जंगली जानवरों के लिए छोड़ देते, तो जो चील वगैरह जो भी है वो खा जाती है। समझ में आ गया आपकी बात? मतलब ये शरीर दफनाते नहीं है, ना जलाते हैं। समझ में आ गई ना? हाँ, ना ये शरीर जलाते, ना ही ये शरीर दफनाते, हाँ, खुले मैदान में रख देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि दादू दयाल जी की जो शव है ना, हाँ, शव वो कहाँ रखा गया था? तो वो रखा गया था बेराना की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? बेराना की पहाड़ी पर। ये भी याद रखो। ठीक है, बेराना की पहाड़ी पर, बेराना पहाड़ी। बेराना पहाड़ी पर क्या था इनका? शव, ये रखा गया था। ठीक है, इतनी चीजें याद हो गई आपको कि दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्हीं की तरह उपदेश देते थे। निर्गुण भक्ति के कारण ढूंढाड़ी भाषा के अंदर क्या देते थे? उपदेश देते थे। सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहा जाता है। आंदोलन निपक या निपंक भी आ सकता है, निपक भी आ सकता है। ये याद रखें दोनों चीजें। अगर कुछ और नाम हालांकि दे नहीं सकते आरपीएस से, तो लेकिन निपक या जो भी आए। ठीक है, एक इनके शव को बेराना जो पहाड़ी है वहां रखा गया था। याद रखें, जो इनके शव होते हैं, इनके जो संप्रदाय के अंदर, उनको ना जलाते हैं ना गाड़ते हैं, दफनाते नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कहाँ रख देते हैं? खुले मैदान में छोड़ देते हैं, ताकि पशु पक्षी खा लें।
समझ गए। अब एक बात याद रखिए, भिराना की पहाड़ी को दादू दे जो दादू खोल या दादू पाल का कहा जाता है। किसको? भिराना की पहाड़ी को। भिराना की पहाड़ी को क्या कहा जाता है? दादू, या आप खोल भी बोल सकते हो, पाल या पालक भी बोल सकते हो, पाल का, ठीक है। तो इस भिराना की पहाड़ी को क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं खोल और एक क्या बोलते हैं? पाल का। ये दो चीजें और बोलते हैं। किसको बोलते हैं? भिराना की पहाड़ी को दादू खोल या क्या बोलते हैं? पाल का। या तो क्या बोलते हैं? दादू खोल बोलते हैं, या पाल का बोलते हैं। समझ में आ गई बात। राजस्थान के जो जयपुर जिले के नरेना में फाल्गुन शुक्ल पंचमी को हाँ दादू खोल बोलते हैं। दादू खोल और पाल का। अच्छा हाँ, ये खा, ये पाल का ये का क्या बोलते हैं? पाल का, ठीक है। तो दादू खोल बोलते हैं या बोलते हैं पाल का। अब ध्यान रखिए, ये जो चीजें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो लिखो। संप्रदाय इतने पूरे हो जाएंगे फिर तो क्या ही पूछेंगे, इनके बाहर से तो क्या ही पूछेंगे वो। अब याद रखिए, जयपुर जिले में जो नरेना है ना, नरेना, वहां पे फाल्गुन शुक्ल पंचमी से फाल्गुन शुक्ल पंचमी से फाल्गुन शुक्ल पंचमी से फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक, फाल्गुन शुक्ल फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक। आगे बताने की आवश्यकता नहीं है, दादू जी का मेला बढ़ता है, ठीक है। समझ में आ गई। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से फाल्गुन शुक्ल पंचमी से फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक दादू जी का मेला बढ़ता है। कहाँ पे? जयपुर नैना में। जयपुर नैना में। समझ में आ गई। हाँ, दादू जी का जो मुख्य केंद्र वो नैना ही था, याद रखिए। दादू जी का जो मुख्य केंद्र है ना, मुख्य केंद्र वो जयपुर नैना ही है। समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि दादू दयाल जी के जो मंदिर को है ना दादू द्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके मंदिर को क्या कहते हैं? दादू द्वारा। क्या बोलते हैं? दादू, हाँ दादू द्वारा कहते हैं। इनके मंदिर को क्या कहते हैं? दादू द्वारा। मंदिर को कहा जाता है दादू द्वारा। और जो दादू दयाल जी के मंदिर है, हाँ मंदिर में दादू दयाल जी की जो वाणी है, पुस्तक की पूजा की जाती है। हाँ, इनके कोई ना कोई पगलिया ना इनकी मूर्ति है, क्या की जाती है? इनकी पूजा किसकी की जाती है? तो पुस्तक अर्थात वाणी। समझ में आ गई। मंदिर दादू द्वारा कहलाता है, पूजा स्थल जो कि पुस्तक है, पुस्तक की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। समझ में आ गई। अब बात करते हैं दादू दयाल जी के शिष्य। तो याद देखें, दादू दयाल जी के कितने शिष्य थे? तो दादू दयाल जी के 52 शिष्य थे, ठीक है। कितने शिष्य थे? और इन्हीं शिष्यों को क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ भी कहा जाता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, 52 स्तंभ। हाँ, तो 52 स्तंभ कहा जाता है। अब बात करते हैं कि उन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी। तो बताने की किसी को सोचने की आवश्यकता नहीं है, नाम में ही दादू है, तो कौन सा संप्रदाय?
अच्छा पे नहीं है, गलत हो गया नाम, कोई बात नहीं। दादू संप्रदाय, समझ में आ गई यहाँ तक की। अब बात कर, ये आपके समझ में आए, मंदिर को क्या कहा जाता है? दादू द्वारा। पूजा स्थल को, पूजा स्थल में किसकी पूजा होती है? तो पुस्तक की पूजा होती है। पुस्तक को क्या बोलते हैं? वाणी बोलते हैं। मतलब वहाँ पे वाणी बोली जाती है, समझ में आ गया ना? जैसे हम आरती करते हैं मंदिर में, वो वाणी बोलते हैं। हम भी वाणी है लेकिन वो वाणी बोलते हैं। शिष्य, 52 शिष्य, 52 शिष्यों को क्या कहा जाता है? तो 52 स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। जो दादू है उन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे दादू संप्रदाय की शाखा की। याद रखिए, दादू संप्रदाय की जो शाखा है वो 5 भागों में विभक्त है। कितने में? 5 भागों में बटी हुई है। तो दादू संप्रदाय की कितनी शाखा है? 5 भागों में। कितने भागों में बटी हुई है? 5 भागों में। एक तो है आपकी खालसा। खालसा कौन होते हैं? खालसा वो होते हैं जो मतलब दादूपंथी, जो नैना को अपना मुख्य केंद्र मानते हैं, वो खालसा होते हैं। तो एक हो गए आपके खालसा। खालसा क्यों? क्योंकि ये जो खालसा वाले लोग हैं ना, वो नैना को ही क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? मुख्य केंद्र। तो मैं यही लिख देता हूं, नैना को मुख्य। तो जो लोग नैना को मुख्य मानते हैं ना, उनके लिए क्या हो गया? उनके लिए वो क्या है? वो खालसा कहलाते, जो नैना को मुख्य मानते हैं। अब एक और है विरक्त। क्या है? विरक्त। अब विरक्त कौन है? वे दादूपंथी। कौन से? वे दादूपंथी जो घर बार, मतलब घर बार छोड़ देते, वैराग्य धारण कर लेते, वो कहलाते हैं विरक्त। तो अब ध्यान रखिए, विरक्त। विरक्त, विरक्त किसको बोलते हैं? जो घर बार छोड़ देते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? विरक्त। खालसा किनको बोलते हैं? जो नैना जो पीठ है उसको मुख्य केंद्र मानते हैं, उनको क्या बोला जाता है? खालसा। विरक्त किसको बोलते हैं? जो घर बार छोड़ देते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? विरक्त। अब एक तीसरा और है जिसको बोला जाता है उत्तरादेह। क्या बोलते हैं? उत्तरादेह। आप आराम से देख सके, मैंने पूरा लिख रहा हूं, ठीक है। उत्तरादेह। अब बात करते हैं कि उत्तरादि किसको बोलते हैं? तो याद रखिए, उत्तरादि वो होते हैं जो दादूपंथी जो हरियाणा चले गए थे, उन्हें उत्तरादि बोलते हैं। समझ में आई? अब आप सोचिए, नैना किस तरफ है? नैना अपने जयपुर में। जयपुर से आप उत्तर दिशा की ओर कौन सा, उत्तर दिशा की ओर कौन सा केंद्र होगा? तो वो होगा हरियाणा। आप कभी नैना जाओ, जयपुर जाओ, जयपुर के उत्तर में, अगर जयपुर यहाँ है तो इसके उत्तर में कौन है? तो इसके उत्तर में हरियाणा ही है। आप ऐसा समझिए। तो जो उत्तर में चले गए ना, उत्तरादि बोलते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए ना, ताकि दिमाग में बैठाना हमें हमें मतलब रटना नहीं है। आप बस ऐसे समझे कि हाँ आपको याद है, हाँ उत्तरादि मतलब हरियाणा में जो चले गए उनको क्या बोला जाता है? उत्तरादि। अगर आप भी जाए तो क्या बोलेंगे? उत्तरादि। तो जो लोग हरियाणा चले गए, उनको क्या बोलते हैं? उत्तरादि। ये कितनी होगी? 3 हुई। अब एक और है खाकी। खाकी किसको बोलते हैं? खाकी वे दादूपंथी लोग जो मतलब खाकी के कपड़े पहनने लगे। आप ऐसा मत सुना कि वो राजस्थान पुलिस में, राजस्थान पुलिस में नहीं है, जो मतलब खाकी के कपड़े पहनने लगे और शरीर पर मतलब राख लगाने लगे, उन्हें क्या बोला जाता है? खाकी। खाकी, खाकी वाले कपड़े, और हम बोलते राख, खाक भी बोलते हैं, हम मिलाते हैं ना, बोलते खाक में मिला देंगे, वैसा वाला खाक। तो राख और खाक एक दोनों एक ही शब्द मिलते जुलते हैं, तो ये ध्यान में रखिए। एक कौन सा होती है? खाकी। खाकी, ठीक है। अब खाकी किसको बोलते हैं? खाकी बोलते हैं जो मतलब शरीर पर राख, एक तो शरीर पर राख और एक खाकी के कपड़े। खाकी के कपड़े। एक और है आपके नागा। कौन से? 5 भागों में बटे हुए हैं।
पहली खालसा जो नैना को मुख्य केंद्र मानते हैं वो खालसा बन गए, और दूसरा विरक्त जो जिसने घर बार छोड़ दिया, वैराग्य धारण कर लिया, उनको क्या बोला जाता है, विरक्त। और जो हरियाणा चले गए, समझ में आगे बात, जो हरियाणा चले गए उनको क्या बोला जाता है, उत्तरादे। क्या बोला जाता है, उत्तरादे। और जिसने खाकी धारण कर ली, समझ में आ गई, जिसने खाकी धारण कर ली, जिसने अपने शरीर पर राख मल ली, उनको क्या बोला जाता है, खाकी बोला जाता है। समझ में आ गई। अब एक और बच्चे आपके, उसको बोला जाता है आपके नागा। क्या बोला जाता है, नागा। नागा मतलब वे धातुपंथी जिन्होंने कपड़ों का त्याग कर दिया हो, वो क्या कहलाते हैं, नागा। तो एक आपके कौन बच्चे, नागा। नागा कौन, जिसने कपड़े त्याग दिए, जिसने कपड़े त्याग दिए। तो ये हो गई आपकी दादू दयाल की शाखाएं, जो कि 5 भागों में बैठी हुई थी। एक बार वापस सुन लीजिए रिवीजन के तौर पे। खालसा जो नरेना चले गए, जो नरेना चले गए वो खालसा। विरक्त, विरक्त किसको बोलते हैं, विरक्त किसको बोलते हैं, जिसने घर बार छोड़ दिया, वैराग्य धारण कर लिया, वो क्या हो गए, विरक्त। उत्तरादि किसको बोलते हैं, उत्तर दिशा की ओर चले गए, उत्तर दिशा किस तरफ, हरियाणा की ओर, ठीक है, जो हरियाणा चले गए वो उत्तरादि, ठीक है। एक हो गई खाकी, जिसने अपने शरीर पर राख मल ली, खाक मल ली, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जिसने अपने शरीर पर राख मल ली या खाक मल ली, उसको क्या बोलते हैं, खाकी। एक और है आपके नागा, जिसने कपड़ों का त्याग कर दिया, वो कौन हुए, वो कौन हुआ आपके, वो आपके नागा। समझ में आ गई बात। अब बताने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं हम दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों के बारे में। मेरी कोशिश है कि आपको जितना हो सके समझ में आए। अब हम बात करेंगे दादू जी के प्रमुख जो शिष्य थे। दादू जी के जो दादू संप्रदाय के जो 5 प्रमुख शिष्य थे, कितने, 5 है। हम वैसे तो और भी है, लेकिन हम मुख्य बारे में पूरे जान लेंगे एक बार के लिए, क्योंकि आगे पढ़ना भी है उन्हीं के बारे में हमें, इसलिए उनके बारे में जानना भी जरूरी है। तो एक तो थे आपके, अब हम बात करेंगे जो दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य थे। जैसे एक तो सुंदरदास जी है, सुंदरदास जी बड़े, एक थे रजत जी, एक सुंदरदास जी छोटे। इनमें भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि हम इनके अलग अलग बारे में पढ़े हैं। सुंदरदास जी कौन है, रजत जी कौन है, बड़े कौन है, छोटे कौन है, बालिन जी कौन है, गरीबदास जी कौन है, मिस्किन जी कौन है, संतदास, मतलब सबके बारे में हम चर्चा करेंगे जितना हो सके, ठीक है। तो हम इन सब के बारे में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ऐसे भी याद रखिए 5, मतलब आप सुंदरदास जी को याद रखें, रजत जी है, सुंदरदास जी है, बड़े और छोटे। सुंदरदास जी एक हो गया नाम, बड़े और छोटे। एक रजत जी, वो याद रह जाएगा। एक हो गया आपके बालिन जी। लेकिन हम इन सब के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सुंदरदास जी बड़े हैं उनके बारे में। कौन है आपके, सुंदरदास जी बड़े, दादू जी के शिष्य हैं। तो मैं दादू जी का नाम हटा रहा हूँ, अब मैं डाल रहा हूँ सुंदरदास जी। सुंदरदास जी याद रखें, ये दादू जी के शिष्य हैं, दादू के शिष्य, भूलना मत, ठीक है। अब जो दादू जी के शिष्य, आप इनके बारे में याद रखें। एक तो इनका वास्तविक नाम सुंदरदास जी नहीं था, समझे। ये कौन है, सुंदरदास जी बड़े, याद रखना। और आप भूले नहीं, मैं फिर लिख देता हूँ, सुंदरदास जी बड़े, बड़े बड़े अक्षरों में बड़े, याद रह जाएगा, बड़े बड़े अक्षरों में बड़े, ठीक है, सुंदरदास जी बड़े। अब सुंदरदास जी बड़े अगर ऐसा नहीं याद हो तो आपको एक और तरीका याद रखने का। इनका जो वास्तविक नाम है ना, वास्तविक नाम, उनका नाम है भीम सिंह। क्या नाम है, भीम। आप है ना भीम शब्द देख के भी याद रख सकते हैं। वैसे तो इनका नाम भीमराज है, लेकिन आप है ना भीम नाम रखिए। भीम सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़े सुंदरदास जी बड़े। हम इनकी बात करें तो भीम सिंह नाम किसका होगा, सुंदरदास जी बड़े का। तो इनका नाम था भीमराज, ये था इनका वास्तविक नाम। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो दूर लिख देता हूं मैं, याद रहेंगे आपको, भीमराज। ओरिजिनल नाम क्या था इनका, भीमराज। अब याद रखिए, जो सुंदरदास जी थे वो बीकानेर महाराजा कल्याणमल के बेटे थे। नहीं सॉरी, जो मतलब आपके भीमराज जी थे ना, वो बीकानेर के जो महाराज है, महाराजा कल्याणमल, उनके छोटे भाई थे। बीकानेर के जो महाराज है, बीकानेर के महाराज कल्याणमल,
कल्याणमल इनके छोटे भाई थे। लिखना सबसे बेस्ट है, बोलना बेकार लगता है। तो बीकानेर के कल्याणमल इनके क्या थे, छोटे भाई थे। कौन थे, भीमराज। भीमराज कौन, सुंदरदास जी बड़े, याद रखना, भूलना मत। अब याद रखना इनकी एक उपाधि है, किनकी, सुंदरदास जी की। सुंदरदास जी की उपाधि क्या है कि गई, हाँ हाँ सही है, गई भोमरो बहाड़ू। आप है ना, मैं लिखूं वैसे याद रखना। इनकी उपाधि अगर आ जाए एग्जाम में तो याद रखिए, उपाधि। अगर आपको ऐसे याद ना होना तो आप आराम से ना, जैसे गई, गई होगा भूम, भीम, भीमिक, भीम जो शब्द है उसी का भूम बना है। गई, भूम, रो, बिहड़, ठीक है। या ऐसे याद रखते हैं बहाड़ू, ओरिजिनल शब्द बाड़ू है लेकिन आप बिहड़ याद रख लो, जैसे याद हो जाए वैसे। याद थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं लिख रहा हूँ, गई, भूम, रो, बहाड़ू। ठीक है, गई, भूम, रो, बहाड़ू, ये क्या है, ये इनकी उपाधि है, किनकी, सुंदरदास जी बड़े की। और जो सुंदरदास जी बड़े का जो मुख्य केंद्र था ना, वो था आपके वो था घाटड़ा। क्या था, अब आप सोचो कि घाटड़ा कहाँ है, तो याद रखे जो मुख्य केंद्र या मुख्य स्थल याद रखे, केंद्र याद रखे, केंद्र कहाँ था, घाटड़ा में। अब सवाल ये घाटड़ा कहाँ है, तो याद रखे घाटड़ा जो गांव है, ये घाटड़ा गांव है ना, वो अलवर के अंदर है। कहाँ है, हाँ, तो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है घाटड़ा गांव। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अलवर। समझ में आ गई बात। हाँ, मुख्य केंद्र आपको पता चली गया, मुख्य केंद्र घाटड़ा गांव अलवर के अंदर है। ठीक है, अब याद रखिए जो सुंदरदास जी की जो शाखा बड़े की, सुंदरदास जी का जो मुख्य केंद्र घाटड़ा था, अलवर जिले के अंदर घाटड़ा गांव है। शाखा जो सुंदरदास जी की वो है दादू संप्रदाय की नागा शाखा की स्थापना की थी। नागा शाखा की स्थापना किसने की थी, सुंदरदास जी बड़े ने। बस ये याद रखिए, अगर इतना याद ना भी रहे कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखें, नागा शाखा की स्थापना किसने की थी, सुंदरदास जी ने। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पे, नागा शाखा के स्थापना। ठीक है, नागा शाखा की स्थापना किसने की थी, सुंदरदास जी बड़े ने की थी। अब आते हैं, नागा साधु के जो रहने के स्थान को है ना, वो छावनी कहा जाता था। आजकल हम हमारे राजस्थान में नशराबाद छावनी है। ठीक है, तो उस वक्त क्या, ये क्या बोलते थे, नागा साधु रहने वाले स्थान को क्या बोला जाता था, छावनी बोला जाता था। किसके, नागा साधु के रहने वाले। आप दादू दयाल जी के सबको एक मत कर देना, जो नागा शाखा है ना, उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, छावनी। किसको, रहने वाले स्थान को। अब बात करते हैं कि जो जयपुर के राजा है सवाई जय सिंह ने जो नागा साधु को सेना में शामिल किया गया था, किसको, नागा साधु को सेना में शामिल किया, किसने किया था, तो जयपुर के सवाई मान सिंह। क्या किया, सेना में शामिल। किनको, नागा साधु को। ठीक है ना, जो नागा साधु है उनको जयपुर के जो सवाई मान सिंह थे उन्होंने क्या कर लिया, सेना में शामिल कर लिया। मराठा जब आक्रमण करे थे ना नागा साधुओं पर, तो जयपुर के सवाई मान सिंह ने ही सहायता की थी। सवाई मान सिंह ने सेना में सम्मिलित कर लिया। लेकिन जब इन्होंने सेना में सम्मिलित किया तो मराठा ने आक्रमण का शुरू कर दिया। किन्होंने आक्रमण शुरू किया, आराम से शांति से समझे ताकि आपके माइंड में छप जाए। मराठा ने आक्रमण किया नागा साधुओं के ऊपर। जब नागा साधुओं ने जयपुर से शरण ली तो जयपुर के अंदर उस वक्त राजा थे सवाई प्रताप सिंह। कौन थे, सवाई प्रताप सिंह, एसपीएस, सवाई प्रताप सिंह। तो सवाई प्रताप थे एसपीएस, सवाई प्रताप सिंह ने ही सहायता की थी। किनकी, नागा साधुओं की। अगर एग्जाम में आ जाए नागा साधुओं की सहायता किसने की थी, सुंदरदास जी बड़े वाले जो जिसने स्थापना की थी, तो एसपीएस सवाई प्रताप सिंह ने सहायता की थी। नहीं आएगा एग्जाम में, बस आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब हम बात करेंगे, ये आपके समझ में आ गया सभी के, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, अब हम इनके दूसरे संत के बारे में बात कर रहे हैं।
छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए मैं आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ बता रहा हूँ, कारण कि सही रहता है। अब हम साथ में बात कर लेते हैं सुंदरदास जी छोटे की भी, क्योंकि वो भी जरूरी है। तो सुंदरदास जी छोटे, बड़े की बात कर ली, अब बात करते हैं हम छोटे की। अब छोटे की बात करते हैं, याद रखे एक तो इनका जन्म जो है वो दौसा के जो खंडेलवाल परिवार है ना, वहां पे होता सुंदरदास जी का जन्म। किसमें? दौसा में, याद रखिए। जन्म हुआ था इनका दौसा, कहाँ पे? जन्म हुआ था दौसा के अंदर खंडेलवाल परिवार में। सुंदरदास जी जो छोटे ने जो अपना अधिकतम समय कहाँ बिताया था, वो बिताया था फतेहपुर के अंदर। याद रखिए अधिकतम समय, ये जनरल नॉलेज की बात है, आप याद रख सकते हैं। और याद रखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, फतेहपुर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, ये सभी आपको पता है। लेकिन जो सुंदरदास जी छोटे हैं ना, उन्होंने 42 पुस्तकों की रचना की है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब 42 पुस्तकें, इतनी तो याद रहेगी नहीं किसी को भी, तो हम सीधे लिख देते हैं सुंदरदास जी पुस्तकें। जो महत्वपूर्ण है वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। इन्होंने तो 42 पुस्तकों की रचना की, लेकिन आप केवल 2-3 याद के, जैसे एक सुंदर सागर हो गई, एक सुंदर विलास है, इन्हीं के नाम पर ही है। एक ज्ञान समुद्र है, ठीक है। जैसे एक तो होगी सुंदर विलास, एक होगी आपकी ज्ञान सागर। सुंदर विलास हो गई, ज्ञान सागर हो गई, और एक आपकी सुंदर विलास, ज्ञान सागर, एक कौन सी है अभी, सुंदर सागर। तो ये भी याद रख लो, सुंदर सागर। अलग केवल एक ही है ज्ञान सागर, उसी में भी सागर है, सागर सुंदर, सुंदर सागर, यही नाम है, ठीक है। तो ये किसकी थी रचनाएं? सुंदरदास जी छोटे की। याद रखिए इनका मुख्य केंद्र क्या कहाँ था? तो जो सुंदरदास जी जो छोटे, उनका मुख्य केंद्र कहाँ था? वो था आपके घेटोलाव में। कहाँ था? अब आप बोलोगे घेटोलाव कहाँ है, तो याद रखिए घेटोलाव भी दौसा के अंदर है। कहाँ पे? घेटोलाव, दौसा के अंदर। तो मैं लिख देता हूँ केंद्र, केंद्र कहाँ आपके? घेटोलाव। कहाँ आपके? दौसा के अंदर है। समझ आ गई? सुंदर विलास, ज्ञान सागर, सुंदरदास जी की पुस्तकें, और एक होगी आपकी सुंदर सागर, ये होगी। केंद्र इनका कहाँ है? तो घेटोलाव। घेटोलाव कहाँ है? वो आपके दौसा के अंदर स्थित है। समझ आ गई? अब हम बात कर लेते हैं एक और संत की। ये उतने इनका जो है आता नहीं उतने एग्जाम में, क्योंकि इतनी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है इनके बारे में जो है, लेकिन हमें बस 1-2 लाइनें याद रख लो। बालिन जी है आपके, एक बालिन जी। बालिन जी के बारे में आपको कुछ नहीं है याद रखना। बालिन जी के बारे में आप एक उनकी एक पुस्तक है, उसके बारे में याद रख सकते हैं। आरिलो नामक एक पुस्तक है, क्या नाम है? आरिलो नामक पुस्तक, ठीक है। ये एक पुस्तक है आपकी, बस यही याद रखनी है, ठीक है। हाँ, ये गुरु जी के नाम लिख लो आप, बालिन जी, ठीक है। बालिन जी की एक ही पुस्तक है, आरी लो। क्या लो? आरी ले लो। आरी बोलते हैं ना, पेड़ लकड़ियां काटते, आरी लो, ठीक है। तो आप आरी लो उस तरह से याद रख सकते हो। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? रजब जी के बारे में बात कर लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि रजब जी भी इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म हुआ था आपके रजब जी का सांगानेर में। याद रखिए जितने पढ़ा रहा हूं अभी तक दादू दयाल जी के शिष्य ही चल रहे हैं, आप भूलना मत। अब बात करते हैं हम रजब जी के बारे में। रजब जी, ठीक है। इनका जन्म हुआ था आपके सांगानेर के पठान परिवार में। किसके?
सांगानेर में पठान परिवार। समझ में आ गई। सांगानेर राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है, पता है आपको। फिर भी मैं लिख देता हूँ, कोई स्टूडेंट दिमाग ना लगाए कि सांगानेर कहाँ लिख दिया आपने सर, इसलिए। तो सांगानेर कहाँ, जयपुर में स्थित है। पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था। दादू दयाल जी के इन्होंने उपदेश सुने थे। किसने सुने थे? रजब जी ने दादू दयाल जी के उपदेश सुने थे। रजब जी ने विवाह नहीं किया था, ठीक है। ये आजीवन जो है दूल्हे के वेश में रहे थे। समझ में आ गई। या हम ऐसा सोच सकते हैं शायद इन्होंने उपदेश तब सुने होंगे जब इनका विवाह हो रहा होगा, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन आप ऐसा याद रखें कि ये आजीवन जो है रजब जी दूल्हे के बेस में रहे थे, ठीक है। इनका विवाह नहीं हुआ था, ये अविवाहित थे। बस इतना याद रखो ना कि ये दूल्हे के बेस में रहे थे, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, बाकी वो तो नहीं है। दूल्हे के बेस में, ठीक है। आजीवन ये किस में रहे थे? दूल्हे के बेस में रहे थे। रजब जी की दो पुस्तकें वो याद रखें, एक तो इन्हीं के नाम पे रजबवाणी, एक है सर्वंगी, ठीक है। दो पुस्तकें, एक तो है आपकी रजबवाणी और दूसरी आपकी सर्वंगी, ठीक है। सर्वंगी, हाँ सर्वंगी, ठीक है। अब याद रखिए इनका जो मुख्य केंद्र था ना वो यही था आपके सांगानेर जयपुर। समझ में आ गई। मतलब अब एक बार वापस सुन लीजिए आप। पठान परिवार में जन्म हुआ था रजब जी का। कहाँ हुआ था? सांगानेर। सांगानेर कहाँ? जयपुर के अंदर। दो पुस्तकें कौन सी? एक तो है रजबवाणी, एक है सर्वंगी। समझ में आ गई। ये जो दादू जी के शिष्य हैं रजब जी, ये आजीवन इन्होंने विवाह, ये आजीवन मतलब दूल्हे के वेश में रहते, विवाह नहीं किया था इन्होंने। समझ में आ गई। तो अब बात कर लेते हैं हम गरीबदास जी की। उसके बाद में हमारे जो दादू जी की शिष्य वो समाप्त हो जाएंगे। जो मुख्य इंपोर्टेंट थे वही मैं बता रहा हूं आपको। अब हम बात करेंगे गरीबदास जी की। किनकी? गरीबदास जी की। गरीबदास जी के बारे में आप इतना याद रखें कि जो दादू दयाल जी के बाद है ना नरना, जो नरना वाली पीठ है, पीठ पर जो गरीबदास जी बैठे थे, अर्थात आप ऐसे मान सकते हैं कि दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी कौन है? तो वो है आपके गरीबदास जी। तो मैं लाइन लिख रहा हूं, आप इस लाइन को 2 बार पढ़ ले या 1 बार पढ़ ले। दादू दयाल के उत्तराधिकारी कौन है? तो वो है आपके गरीबदास जी, ठीक है। लिखा मैंने इसलिए ताकि आपके भी माइंड में रहे कि हाँ मैंने लिखा है। तो दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी कौन है? गरीबदास जी है। गरीबदास जी समझ में आ गई। बस इतना याद रखेंगे। अब हम चालू करेंगे अपने दूसरे संत, जिनका नाम है संत जाम्बो जी। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे संत जाम्बो जी के बारे में। तो 1 नंबर हो गया आपके दादू दयाल जी। अब हम दूसरे संत पे आते हैं, संत जाम्बो जी, ठीक है। संत जाम्बो जी जो है, हाँ संत जाम्बो जी को जो गुरु जम्बेश्वर भी कहा जाता है, ये याद रहेगा। जाम्बेश्वर गुरु जम्बेश्वर एक ही बात है, ठीक है। तो अभी ये याद रखिए आप, इनका जो जन्म स्थान है वो जाम्बो जी का जन्म स्थान है वो आपके नागौर जिले के पीपासर गांव में। कहाँ पे? पीपासर गांव में। तो संत जाम्बो जी जन्म कहाँ हुआ? तो वो आपके नागौर के पीपासर गांव में। ये तो हो गया इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। इसी के साथ में आप ये भी याद रखें कि अगर नागौर के पीपासर गांव में हुआ था तो किन के परिवार में हुआ था? तो याद रखें पंवार अर्थात राजपूत परिवार में। तो पंवार, आप क्वेश्चन में राजपूत लिख सकते हैं।
राजपूत परिवार में। समझ में आ गई। नागौर के पीपासर गांव में राजपूत परिवार में, पवार राजपूत परिवार में। इनके जो बचपन का नाम था ना वो जाम्बूजी नहीं था, जाम्बूजी बाद में पढ़ा, अभी हम आगे चलेंगे, ठीक है। इनके बचपन का नाम था धनराज। क्या नाम था, तो याद रखें, बचपन का नाम था धनराज, ठीक है। एक और चीज आप याद रखें कि इनके जो पिता है, जाम्बूजी के पिता, उनका नाम था लोहड़जी पंवार। क्या नाम था, पिता का नाम क्या था, लोहड़जी पंवार। पिता लोहड़जी पंवार। इनकी माता का नाम था हंसाबाई। क्या नाम था, हंसाबाई। तो इनकी माता का नाम था हंसाबाई, ठीक है। समझ में आ रही है ना, इनकी माता का क्या नाम था, हंसाबाई था। अब याद रखें इनकी जो मृत्यु है ना, जाम्बूजी की मृत्यु जो है वो आपकी हुई थी बीकानेर जिले के लालासर में हुई थी। कहाँ हुई थी, बीकानेर के लालासर में मृत्यु। मृत्यु कहाँ हुई थी, बीकानेर के लालासर में। समझ में आ रही है, मृत्यु कहाँ हुई थी, बीकानेर के लालासर के अंदर। कंप्लीट समझ में आएगी। नागौर के पीपासर गांव में पवार अर्थात राजपूत परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनराज था, इनके पिता का नाम लोहड़जी पंवार था, इनकी माता का नाम हंसाबाई था, इनकी मृत्यु बीकानेर के लालासर में हुई थी। अब जो आप याद रखें वो ये याद रखें, फिर इसको मिटा देता हूँ मैं। समझ में आ गई होगी आपकी सारी बात। क्योंकि एग्जाम में जाम्बूजी से सवाल बनते ही बनते। समझ में आ गई ना, हाँ। तो अब हम बात करेंगे इनके जो उपदेश स्थल है। जाम्बूजी मतलब जिस स्थान पर उपदेश देते उनको सातरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सातरी। आप कैसे याद रखते हैं, इनके उपदेश स्थल, उपदेश स्थल, उनको क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है आपके सातली। समझ में आइए, सातरी बोल सकते हो, सातरी बोल सकते हो, लेकिन आप याद रखें कि उपदेश स्थल को सातरी, आप याद रखें सातरी, सातरी सही रहेगा। तो सातरी, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में सातरी लिखा आता है, ठीक है, तो सातरी कहा जाता है। समझ में आ गई बात। इनका जो मुख्य केंद्र था ना वो था आपके गांव मुकाम। अब ये तो आपको याद भी होगा, अभी बड़ा बवाल चल रहा है। तो मुख्य केंद्र, ठीक है, केंद्र मुकाम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जाम्बूजी के जो अन्य हैं जैसे कि केंद्र है उनके बारे में। मुकाम मस्त है, मुकाम याद रखें, लेकिन एक और अन्य केंद्र जैसे आपके जांगलू है वो आपके बीकानेर में, एक झांबा है जोधपुर के अंदर, एक जो है एक है आपके, पहले आप दो याद रखें, उसके बाद में एक जो रामड़ाबास है वो आपके जोधपुर में, दो जोधपुर के रामड़ाबास और एक आपके जांबा, ठीक है। लेकिन बीकानेर वाले याद रखें आप जांगलू। तो इनके जो और अन्य मुख्य केंद्र, इसी को टेक करके लिख रहा हूं मैं, अन्य, ठीक है, तीन नाम ही है ना। एक तो हो गया आपके जो झांबा है वो आपके झांबा का है, जोधपुर के अंदर है, तो ये याद रखिए, झांबा कहाँ है, जोधपुर के अंदर। और एक आपके बीकानेर के अंदर है जिसका नाम है जांगलू, जांगलू प्रदेश, जांगलू, ठीक है, याद रह जाएगा। एक आपके और है जिसका नाम है रामड़ाबास, वो कहाँ है, वो आपके जोधपुर के अंदर है, रामड़ाबास,
वो कहाँ है? जोधपुर में। समझ में आ गई? ये 3 अन्य केंद्र है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इनके मेलों के बारे में। इतना आपको याद रह जाएगा और थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि क्लास लंबी भी है, हमें पूरे संप्रदाय पढ़ने। तो यहाँ तक आपको याद है, रावणवास जोधपुर के अंदर है, जांबा जोधपुर के अंदर है, ठीक है, और एक आपका जांगलू जो आपका वो आप जांगल प्रदेश के हिसाब से बीकानेर समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ में आ गई। अब बात करते हैं इनके मेलों के बारे में। ठीक है, इनके जाम्बू जी के जो मेले वो वर्ष में 2 बार लगते हैं। ठीक है, एक तो जो लगता है अश्विन अमावस्या के दिन, हाँ वर्ष में 2 मेले लगते हैं। अश्विन अमावस्या के दिन एक लगता है फाल्गुन अमावस्या, दोनों अमावस्या ही है, याद रखें। एक तो हो गई आपकी अश्विन, एक हो गई फाल्गुन। एक तो होगी आश्विन, दूसरी होगी फाल्गुन, दोनों अमावस्या ही है। ठीक है, वर्ष में 2 बार। कब? वर्ष में 2 बार मिले। ठीक है, वर्ष में 2 बार, एक तो लगता है आश्विन अमावस्या को, एक लगता है फाल्गुन अमावस्या को। समझ में आ गई? जाम्बो जी को जो है भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। किसको? भगवान विष्णु के, हरि का अवतार या भगवान विष्णु अवतार। विष्णु अवतार माना जाता है, ये याद रखे आपको। ये छोटी चीजें आपको बस याद रखना, किसके अवतार माना जाता है? विष्णु के अवतार। जाम्बो जी को एक बात तो याद रखे, जाम्बो जी को जो है विष्णु का अवतार तो माना ही जाता है, लेकिन उनको है ना आप ऐसा समझते हैं वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक संत कहा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक संत। ठीक है, और तो क्या याद रखोगे आप? और अकाल के दौरान एक चीज है, हाँ अकाल के दौरान जो जाम्बो जी के जो कहने पर दिल्ली के सुल्तान है वो सिकंदर लोदी, ये चीज आपको वैसे ना ये अब मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस मेले याद रखे। आश्विन फाल्गुन अमावस्या अमावस्या, ठीक है, दोनों अमावस्या आश्विन और फाल्गुन। अब याद रखे कि जो अकाल के दौरान जाम्बो जी के कहने पर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने पशुओं के लिए चारा भेजा था, ये बात आप याद रख सकते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि किस संत के कहने पर सिकंदर लोदी ने जो है सुल्तान सिकंदर लोदी ने पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था की थी या चारा भेजा था, तो याद रखे वो थे आपके संत जाम्बो जी, याद रह जाएगा। और जोधपुर के थे आपके राव जोधा, कौन थे? राव जोधा। और बीकानेर के कौन थे? राव बीका, वो भी जाम्बो जी का क्या करते थे? सम्मान करते थे। ठीक है, समझ में आ गई? और बीका तो सभी को पता ही है ना, बीका जोधा का, जो बीका है वो जोधा का बेटा था। समझ में आ गई? अब एक बात याद है कि जो सम्राथल नामक एक स्थान है वहां पर जाम्बो जी अपने अनुयायियों को 29 अर्थात 20 + 9 29 या 29, ठीक है, बिश्नोई 20 नोई कहते हैं ना, 20 + 9 बिश्नोई, ठीक है ना, ये सब यहाँ से शुरू हुआ बिश्नोई। समझ में आई ना? 20 + 9 बिश्नोई। अतः जाम्बो जी मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि बिश्नोई, इसी के आधार पर उनके जो अनुयायी थे ना, बिश्नोई के आधार पर ही उनके जो अनुयायी बने वो क्या कहलाए? बिश्नोई। विश्नोई नहीं, बिश्नोई है। हम बोलते हैं ना 20 9 बिश्नोई, तो बिश्नोई, ठीक है, तो उन्हीं के आधार पर उनके अनुयायी क्या कहलाए? बिश्नोई कहलाए। अब एक बात याद रखें, ये अब एक तो इनका जो वृक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है, खेजड़ी। विष्णु का जो पवित्र वृक्ष है वो क्या है? खेजड़ी है, पवित्र वृक्ष। ठीक है, खेजड़ी है। एक याद रखिए, जो इनका विष्णु का जो पवित्र पशु है वो है आपके पशु। इसी में समझ में आ गया, एक अक्षर लिखने में, हिरण। ठीक है, तो याद रखिए हिरण, बताने की आवश्यकता नहीं है कब क्या क्या हुआ है। अब याद रखिए जो जाम्बो जी के उपदेश, दोनों चीजें समझ में आ गई, खेजड़ी और हिरण। ये उनको जो इनका अनुयायी है वो कैसे हुए? 20 + 9 बिश्नोई। ठीक है, संप्रदाय कैसे चला बिश्नोई का? बिश्नोई जो अनुयायी है वो कैसे कहलाए? बिश्नोई। तो समझ में आ गया कैसे कहलाए, किसने बनाया? जाम्बो जी ने। समझ में आ गया। अब बात करते हैं इनके उपदेशों की। उपदेश जो ये मतलब हरे पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, ये इनका उपदेश है।
हरे हरे पेड़ पौधे मतलब कोई खेजड़ी वाली बात आ गई, खेजड़ी को नहीं काटना चाहिए। हालांकि खेजड़ी नहीं, किसी भी पेड़ पौधे को काटना भी नहीं चाहिए। प्रकृति का नुकसान होता है इससे, और हमें ही खतरा है जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो, याद रखिए। और एक बात इनकी और है, जीव हत्या नहीं की जानी चाहिए, जैसे हिरण, ठीक है। तो जांबुदी क्या बोलते हैं कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, वृक्ष नहीं काटनी चाहिए, और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। याद रखें, वृक्ष, पशु, नीले रंग के कपड़े, अगर एग्जाम में आ जाए क्या पता, इसलिए लिख रहा हूं। और ये तीनों चीजें समझ में आ गई, तीनों की तीनों जामू जी ने क्या कर दी, मना। वृक्ष नहीं काटना चाहिए, पशु बलि नहीं होनी चाहिए अर्थात पशुओं को नहीं मारना चाहिए, नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। समझ में आ गई। अब ये बात आप याद रखिए क्योंकि ये बात एग्जाम में पूछी भी गई है, हालांकि पूछे तो ये भी गए, लेकिन ये भी याद रखें, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था इन्होंने। समझ में आ गई, विधवा विवाह को प्रोत्साहन अर्थात जो विधवाओं की शादी की जानी चाहिए, जो विधवा हो चुकी है बाल अवस्था में, क्योंकि राजस्थान में तो कर देते बाल विवाह। बाल विवाह कानून अपराध है, जहाँ भी आपके आसपास में हो उन्हें मना कीजिए, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो तो आप कानूनी सहायता भी ले सकते हैं, समझे। हालांकि जिस प्रकार का जमाना है उस प्रकार से क्या ही किसी को समझाए, लेकिन बेहतर अगर आपके आसपास में कोई हो रहा है तो आप कानून को इन्फॉर्म अवश्य करें, क्योंकि बिल्कुल गलत है। जिसको पता ही नहीं है उसकी भी शादी हो रही है, तो दूसरों को छोड़ते हैं, आते हैं अपने जीवन पे। यही अपना जीवन है, एजुकेशन स्टडी। तो आप ये याद जाइए, ये बिल्कुल याद रखिए कि जो जाम्बो जी ने बाल विवाह विधवा विवाह का प्रोत्साहन दिया था, ठीक है ना, अर्थात विधवाओं की शादी होनी चाहिए, ये किसने कहा था, जाम्बो जी ने। अब हम बात करते हैं जसनाती संप्रदाय की। अब अपना स्टार्ट होता है तीसरा संप्रदाय। कौन सा है अपना 3 नंबर, जसनाती संप्रदाय, ठीक है। जसनाती जो संप्रदाय है अर्थात जसनाथ जी, ठीक है, हम इसे याद रखेंगे जसनाथ जी। हालांकि जसनाती संप्रदाय इन्होंने स्थापना की थी, जसनाती संप्रदाय की। जसनाथ जी का जो है जन्म स्थान वह है कतरियासर बीकानेर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म की, जो कहाँ है आपके कतरियासर बीकानेर, ठीक है। जन्म हुआ था कतरियासर बीकानेर के अंदर। इनके जो पिता का नाम है, इनके पिता का नाम है आपके हमीर जी। क्या नाम है पिता का नाम, इनके पिता का नाम है हमीर जी, और इनकी माता का नाम है रूपा दे। क्या नाम है, रूपा दे। जो जसनाथ जी है इनका जो पूरा परिवार है ना, वो जो है वो जानी जाट है। कौन सा है, जानी जाट परिवार है। कौन सा परिवार है, अगर आ जाए एग्जाम में कि कौन से परिवार से थे जसनाथ जी, तो ये जो थे वो थे जानी जाट परिवार। किस परिवार से संबंधित है ये, जाट परिवार से। अब जो इनका मुख्य केंद्र था, बेसिकली ये कतरियासर से थे, बीकानेर से थे, तो इनका जो केंद्र है मुख्य केंद्र वो भी कहाँ होगा, बीकानेर के अंदर। कतरियासर बीकानेर, ठीक है। अब बात करते हैं इनके जो और भी केंद्र थे बीकानेर के अंदर, ठीक है। बीकानेर के अंदर आप एक नाम याद रखें तो मालासर जो है वो याद रख सकते हैं। बाकी इनके और भी सारे कई केंद्र थे, लेकिन उतना याद रखने की हमें वो जरूरत नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उतना एग्जाम में पूछते नहीं है। कुछ है चीज़ें जैसे कि एक आप पांचला सिद्धा नागौर वाला याद रख सकते हैं इनके बारे में। कौन सा गाँव है, पांचला सिद्धा नागौर। वो इसलिए याद रखना है क्योंकि
पांचला सिद्धा जो नागौर के अंदर स्थित है, पांचला सिद्धा केंद्र, वहाँ पे जसनाती जो संप्रदाय की मथुरा कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? जसनाती संप्रदाय की मथुरा। मैं लिख देता हूँ, नागौर के अंदर स्थित है क्या नाम? पांचला सिद्धा। पांचला सिद्धा जो केंद्र, आप मान सकते हो केंद्र, पांचला सिद्धा जो केंद्र है उसको क्या कहा जाता है? पांचला सिद्धा केंद्र कहाँ पे है? नागौर के अंदर है। उसको कहा जाता है मथुरा, या आप बोल सकते हो जसनाती संप्रदाय मथुरा। ठीक है, तो उसको क्या इसी को क्या बोलते हैं पूरे को? जसनाती संप्रदाय की मथुरा। ये चीज आप याद रखिए कि पांचला सिद्धा केंद्र कहाँ पे है? तो नागौर के अंदर। उसको क्या बोला जाता है? जसनाती संप्रदाय की मथुरा। एक आप ये याद रख सकते हैं, जो मालासर है वो बीकानेर के अंदर है, और इनके बारे में और भी चीजें, लेकिन मालासर आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि जब सिकंदर लोदी, कौन था? हाँ वो पांचला सिद्धा है। पांचला सिद्धा के अंदर कहाँ पे? नागौर के अंदर है। जसनाती जो संप्रदाय है उसको मथुरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मथुरा। ठीक है, और जो मतलब गोरखमालिया, कहाँ पे? गोरखमालिया एक नामक एक स्थान है, कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। वहाँ पे जसनाथ जी ने जाम्बोजी से मुलाकात की थी। जाम्बोजी ने मुलाकात कहाँ से की थी? मैं लिख देता हूँ, गोरखमालिया, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप याद रखिए इसको, कि जहाँ जो गोरखमालिया है वहाँ पे जसनाथ जी ने जाम्बोजी से मुलाकात की थी। गोरखमालिया में जाम्बोजी से मुलाकात। जाम्बोजी से मुलाकात। ठीक है, ये याद रहेगा। जसनाथ जी ने कहाँ पे की थी? गोरखमालिया के अंदर जाम्बोजी से मुलाकात की थी। अब एक जो मैं मालासर वाला आपको बता रहा था, मालासर के अंदर क्या है ना कि जो सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को मालासर नामक गांव दिया था, और जो मालासर है वो कहाँ पे? बीकानेर के अंदर है। तो बीकानेर के अंदर है आपका मालासर। कौन सा गांव है? मालासर गांव है, जो कि सिकंदर लोदी ने दिया था। किसने दिया था? सिकंदर लोदी ने गांव दिया। ठीक है, दिया। ठीक है, समझ में आ गया आपके सभी के? एक बार मैं वापस रिवाइजन करा देता हूं ताकि आपको याद रहे ये सारी चीजें, क्योंकि याद रखना बहुत जरूरी है। जसनाती संप्रदाय से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और आपको याद होने चाहिए, समझे? तो जसनाती संप्रदाय जिनका जन्म हुआ था जसनाथ जी का कहाँ पे? कत्रियासर बीकानेर के अंदर, और इनके पिता का नाम हमीर जी था, इनकी माता का नाम रूपादेव था। इनका जो परिवार है वो जाट परिवार से बिलोंग करते थे ये। इनका जो केंद्र है, मुख्य केंद्र, वो कहाँ है? कत्रियासर बीकानेर के अंदर है। और पांचला सिद्धा जो केंद्र नागौर के अंदर है उसको क्या कहा जाता है? जसनाथ या जसनाती संप्रदाय की मथुरा कहा जाता है। और जसनाथ जी ने गोरखमालिया में जाम्बोजी से मुलाकात की थी। किससे की थी? जाम्बोजी से मुलाकात। और जो सिकंदर लोदी है उसने जसनाथ जी को एक गांव दिया था। ठीक है, कौन सा गांव दिया था? उस गांव का नाम था मालासर गांव। क्या नाम था? मालासर गांव है। ठीक है, मालासर गांव। समझ में आ गई सभी के? कौन सा गांव दिया था? मालासर गांव। अब बात करते हैं कि जसनाथ जी ने जो है अनुयायियों को उपदेश दिए थे। जैसे अभी हमने पढ़े थे, जाम्बोजी ने उपदेश दिए थे 29 नियम दिए थे, तभी तो विष्णु 20+9 विष्णु। तो इन्होंने भी उपदेश दिए थे। इन्होंने दिए थे 36 उपदेश। कितने उपदेश दिए थे इन्होंने? यहां लिख रहा हूं मैं, आप ध्यान दें। इन्होंने कितने उपदेश दिए थे? इन्होंने उपदेश दिए थे 36। कितने उपदेश दिए थे? 36 उपदेश दिए थे। ठीक है, समझ में आ रहे आप सभी को? इन्होंने कितने उपदेश दिए थे? 36 उपदेश दिए थे। कितने? 36। किसने दिए थे? जसनाथ जी ने। ठीक है, अब जो एक बात याद रखना, जसनाथ जी जो एक जाल वृक्ष होता ना, जाल वृक्ष और एक मोरपंख, इनको पवित्र मानते हैं। यह बात आप बस माइंड में रखें, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, शायद आप इतना तो याद रख ही सकते हैं।
झाल वृक्ष और मोरपंख नॉर्मल चीज़ें, ठीक है। एक जो अब जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण एक आता है इनका नृत्य। जसनाती जो संप्रदाय है उनके जो अनुयायी द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो याद रखें इनके अनुयायियों द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसको हम बोलते हैं अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य बोलते हैं? अग्नि नृत्य। याद रहेगा सभी को? हाँ ठीक है, बस इतने याद रखने। समझ आ गया आप सभी के? हाँ, जसनाती संप्रदाय द्वारा कौन सा नृत्य की अनुयायी द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। समझ में आ गए? अब बात करते हैं इनके मेलों की, ठीक है। समझ में आ गई होगी आप सभी के? सिकंदर लोधी ने जो नाम दिया था मालासर पांचला सिद्धा के अंदर, जो नागौर के अंदर है, क्या कहा जाता है उसको? जसनाती संप्रदाय की मथुरा। मुलाकात कहाँ पे की थी जांबोजी से? गोरखमालिया के अंदर, ठीक है। अग्नि नृत्य याद रहेगा आपको। अब बात करते हैं इनके मेलों के बारे में, क्योंकि मेलों से भी जो है एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनते ही बनते। इनमें आपको एक चीज याद रखनी, इनके 3 मेले लगते हैं। कितने मेले लगते हैं? 3 मेले कौन कौन से? एक तो लगता है चैत्र शुक्ल सप्तमी को। कौन सा लगता है? एक तो लगता है आपका चैत्र शुक्ल सप्तमी को, ठीक है। याद रखिए तीनों नाम आपको मिलते जुलते मिलेंगे। चैत्र शुक्ल सप्तमी, दूसरा हो गया आपका आश्विन। कौन सा हो गया? आश्विन। तीसरा हो गया आपका माघ। कौन सा हो गया? माघ। अब याद रखें चैत्र आश्विन माघ, बीच में आपको तीनों एक ही नाम मिलेंगे, शुक्ल, ये भी शुक्ल और ये भी सप्तमी और सप्तमी, ठीक है। चैत्र शुक्ल सप्तमी, अश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी, ये तीनों मेले लगते हैं किनके? जसनाथ जी के। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं कि जसनाथ जी ने जो है जसनाथ संप्रदाय की 2 पुस्तकें हैं, 2 ग्रंथ मान सकते हैं आप, ग्रंथ है उनके। जसनाती संप्रदाय के 2 ग्रंथ है जिनका नाम है, एक तो है सिमुद्रा और एक का नाम है कुंडा। क्या नाम है? आप इसको या तो मान सकते हैं पुस्तक या आप मान सकते हैं इनको इनके ग्रंथ, ठीक है। इनके 2 ग्रंथ है, एक तो है आपकी सिमुद्रा, एक तो होगी आपकी सिमुद्रा और दूसरी होगी आपकी कोंडा। कौन सी होगी? कोंडा। ये दोनों चीज आप याद रखें, ठीक है। चैत्र शुक्ल सप्तमी आश्विन माघ, 3 तो मेले, 2 पुस्तकें हैं जिनके इनके ग्रंथ है। ग्रंथ बाई चांस कभी कभार पूछ लेती है, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। दोनों ही है, सिमुद्रा और कोंडा। समझ में आ गई? अब बात करते हैं इनके शिष्य की, ठीक है। किनकी? इनके शिष्य की। इनके शिष्य भी इंपॉर्टेंट है जसनाथ जी के। इनके जो एक शिष्य, एक का नाम है रामनाथ जी। क्या नाम है? रामनाथ जी। एक का नाम है रामनाथ जी और एक का नाम है आपके लालनाथ जी। क्या नाम है? लाल। दो नाम है, ठीक है। 2 शिष्य इनके। ये कौन थे इनके शिष्य? कितने शिष्य थे? 2 शिष्य थे, लालनाथ जी और रामनाथ जी। याद रखिए जो जसनाथ जी के शिष्य थे रामनाथ जी, रामनाथ जी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है जीव समझो तरी। क्या नाम है? इनकी एक पुस्तक है रामनाथ जी की, कौन सी है? जीव समझो तरी, ठीक है। राम क्या हुआ? अच्छा हाँ,
अच्छा उल्टा लिख दिया क्या? हाँ सॉरी, ये इसकी है, ये इनकी है, जीव समझोतरी। ठीक है, तो लालनाथ जी की कौन सी होगी? जीव समझोतरी। और आपके रामनाथ जी की होगी यशोनाथ पुराण। कौन सी होगी? यशो, एग्जाम में आप भी ऐसी गलती मत करना, यशोनाथ पुराण कभी कभार हो जाता है इसलिए। तो रामनाथ जी की कौन सी? यशोनाथ पुराण। लालनाथ जी की कौन सी है? जीव समझो तरी। ठीक है, अब एक पुस्तक इनकी एक और है जिनको ये क्या बोलते हैं? बाइबल। लेकिन किसको ये बाइबल बोलते हैं? इसको, ये जो है यशोनाथ पुराण, इसको क्या बोलते हैं? बाइबल। समझ में आ गई? जो जसनाती संप्रदाय है, जिनके शिष्यों ने ये लिखी है, रामनाथ जी ने लिखी यशोनाथ पुराण, इनको ही जसनाती संप्रदाय क्या बोलता है? बाइबल बोलता है। क्या बोलता है? जसनाती संप्रदाय बाइबल बोलता है। जब मतलब औरंगजेब ने जसनाथ जी के शिष्य रुस्तम जी को नगाड़ा और निशान देकर मतलब भेंट किया या सम्मानित किया ना, तो जसनाथ जी ने, ये उनके शिष्य के बारे में बता रहा हूँ, जो 3 शिष्य थे, 2 शिष्य हो गए रुस्तम जी। रुस्तम जी के बारे में आपको बस इतना याद रखना कि रुस्तम जी को औरंगजेब ने सम्मानित किया था। ठीक है, नंगाड़ा और वो झंडा देकर भेंट किए थे उन्होंने। ये 3 चीजें आपको इनके बारे में याद रखनी है। ठीक है, बाकी आप ना भी रखो तो भी बढ़िया है। रुस्तम जी के बारे में याद ना भी रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 शिष्य थे, रामनाथ जी, लालनाथ जी, दोनों इनकी पुस्तकें याद रखनी है आपको, यशोनाथ पुराण और जीव समझोतरी। यशोनाथ पुराण इसलिए क्योंकि ये इसकी बाइबल है। और अब बात करते हैं रुस्तम जी की, तो रुस्तम जी के बारे में आपको नाम याद नहीं रखना, बस इनके बारे में इतना याद रखना कि जो रुस्तम जी थे, वो जसनाथ जी के शिष्य थे। ठीक है, रुस्तम जी के बारे में उतना कुछ है नहीं, रुस्तम जी के बारे में इतना ही है कि रुस्तम जी को औरंगजेब ने सम्मानित किया था। समझ में आ गई आप सभी की बात? ठीक है, तो अब आगे चले। हाँ, अब बात करते हैं कि जसनाती संप्रदाय, तो इसी के बाद में जसनाथ जी ने क्या किया? ये संप्रदाय चलाया था। संप्रदाय आप सभी को पता है। अब एक चीज याद रखें, आप जो मतलब एग्जाम में काफी बार पूछी भी गई है, बाड़ी क्या है? ये क्या है बाड़ी? समझ आई? बाड़ी मतलब वो होती है जो जसनाती संप्रदाय के जो संत है उनकी जो समाधियां होती है, जो समाधियां होती है ना, उन्हीं को क्या बोला जाता है? बाड़ी। तो जसनाती संप्रदाय है, वो समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? बाड़ी। जो समाधि स्थल है उसको क्या बोलते हैं? बाड़ी। और टोटल बाड़ियां कितनी है? तो 84 है। कितनी है टोटल बाड़ियां? 84 बाड़ियां हैं, 84 बाड़ियां हैं। ठीक है, तो बाड़ी किसको बोलते हैं? बाड़ी बोलते हैं आपके समाधि स्थल को। समझ में आ गई? और टोटल कितनी बाड़ियां है? 84 बाड़ियां है। समझ में आ गई होगी आप सभी की बात। अब हम बात करते हैं अपने अगले संप्रदाय की, जिसका नाम है, हम जिस सब संत के बारे में बात करें उनका नाम है चरणदास जी, चरणदासी संप्रदाय। ठीक है, यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई। रामनाथ जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? यशोनाथ पुराण। यशोनाथ पुराण को क्या कहा जाता है? बाइबल। समझ में आएगी? अब हम बात करते हैं अपने चौथे संत की, चौथे संप्रदाय की। ठीक है, जिनका नाम है आपके चौथे संत अपने चरणदास जी। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बारे में। इनका जो जन्म है वो हुआ था डेरा गांव अलवर के अंदर। पहले बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म हुआ था डेरा अलवर में। ठीक है, और जो इनके बचपन का नाम था वो था रणजीत। क्या नाम था? ठीक है, बचपन नाम। समझ में आ गई? डेरा गांव अलवर में इनका जन्म हुआ था, बचपन का नाम इनका नाम रणजीत था, और इनके पिता का नाम मुरलीधर। पिता का नाम क्या था? मुरलीधर। मुरलीधर कौन थे इनके पिता? और इनकी माता का नाम था, इनकी माता का नाम था कुंजीबाई।
क्या नाम था? ठीक है। पिता का नाम मुरलीधर, माता का नाम कुंजीबाई। इनके गुरु थे जिनका नाम था सुखदेव। इनके गुरु का क्या नाम है? सुखदेव। ठीक है, इनके गुरु का नाम है सुखदेव। इनका जो मुख्य केंद्र था ना वो अपने राजस्थान से बाहर है, ये याद रखना बस। ठीक है, इनका जो केंद्र था ना वो था दिल्ली। ठीक है, समझ में आ गई। जन्म डेरा गांव अलवर, बचपन का नाम रणजीत, पिता का नाम मुरलीधर, माता का नाम कुंजीबाई, गुरु का नाम सुखदेव, मुख्य केंद्र दिल्ली। समझ में आ गई सभी के? तो अब बात करते हैं हम इनके मेलों के बारे में। ठीक है, याद रखे जो चरणदास जी का जो मेला है ना वो बसंत पंचमी के दिन लगता है। कब लगता है? बसंत पंचमी के दिन इनका मेला। इनका मेला जो है वो लगता है बसंत पंचमी। ठीक है, कब लगता है? बसंत पंचमी को दिन लगता है। और चरणदास जी के जो अनुयायी हैं वो मतलब पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, इनके जो कपड़े होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। राजस्थानी पूछते हैं ऐसे सवाल वैसे तो। ठीक है, याद रखना जरूरी है। ठीक है, और इन्होंने अपने अनुयायियों को कितने उपदेश दिए थे? तो इन्होंने उपदेश दिए थे आपके, इन्होंने उपदेश दिए थे 42। समझ में आ गई? पीले रंग के कपड़े पहनते, 42 उपदेश दिए थे। बसंत पंचमी के दिन इनका मेला लगता है। और इन्होंने किस भाषा में उपदेश दिए थे ये याद रखना। इनकी जो भाषा थी ना, लैंग्वेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकी भाषा जो थी वो थी मेवाती। कौन सी थी? मेवाती। समझ में आ गई सभी के? गुड। अब बात करते हैं जो चरणदास जी ने कौन सी भक्ति की थी। अगर आ जाए ना तो इन्होंने याद रखना भक्ति, तो याद रखे इन्होंने सगुण प्लस निर्गुण, इन्होंने सगुण प्लस निर्गुण दोनों भक्तियां की थी। ये दोनों भक्ति को मानते थे ऐसा समझो। ठीक है, तो ये दोनों भक्तियों का संदेश दिया था। समझ में आ गई बात सभी के? और इन्हें संप्रदाय चलाया था कौन सा? कौन सा? तो इन्हीं के नाम पर है, चरणदासी संप्रदाय। ठीक है, समझ में आ गई सभी के? अब एक इनके बारे में एक मुख्य इंपोर्टेंट बात ये रखें कि जो ईरान का राजा था ना, नादिर शाह, जो लूट के ले गया था देश को, वो इन्होंने उनके आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ये याद रखना बहुत जरूरी है। समझ आई? मतलब साल था आपके 1739। कब? 1739। 1739 के अंदर चरणदास जी ने यह भविष्यवाणी की थी। अच्छा हाँ, वो हाँ, तो 1739 के अंदर तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण। आप याद रख सकते हो ना इसको, तो नादिर शाह का आक्रमण। तो 1739 में क्या हुआ? नादिर शाह का आक्रमण हुआ। तो इस नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? तो वो की थी आपके चरणदास जी ने। क्या की थी? भविष्यवाणी। ठीक है, याद रख सकते हैं। वैसे भी आप, मुझे लिखने की आवश्यकता है नहीं, आप बस इतना याद रखें, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी। नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था? 1739 के अंदर किया था। समझ में आ गई बात? अब याद रखें, जो हमारे जयपुर के प्रताप सिंह राजा थे, महाराज प्रताप सिंह, उन्होंने चरणदास जी को एक गांव दिया था, कोलीवाड़ा। ठीक है, कौन सा गांव दिया था? कोलीवाड़ा। ये याद रखना है। कौन सा गांव दिया था?
कोलीवाड़ा गांव किसने दिया था? तो वो दिया था आपके प्रताप सिंह ने, प्रताप सिंह ने, ठीक है, गांव दिया था। चरणदास जी को क्या दिया था? एक गांव दिया था। कौन सा गांव दिया था? कोलीवाड़ा। याद रहेगा आप सभी को। अब बात करते हैं चरणदास जी के जो मुख्य शिष्य हैं उनके बारे में। और मुख्य शिष्य के बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि इनकी दो शिष्य हैं और दोनों वो जो है महिलाएं हैं, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इनकी एक शिष्य थी आपकी, एक शिष्य तो थी आपकी दयाबाई, ठीक है, दूसरी शिष्य थी इनकी सहजोबाई। याद रखें, दयाबाई ने एक पुस्तक लिखी थी और सहजोबाई ने भी एक पुस्तक लिखी थी। दयाबाई ने लिखी थी दयाबोध, ठीक है, और जो सहजोबाई ने लिखी थी वो लिखी थी आपकी सहज प्रकाश। कौन सी लिखी थी? सहज प्रकाश। अब याद रखें कि जो दयाबाई है उन्होंने दो पुस्तकें लिखी, एक तो दयाबोध और एक हो गई आपकी विनय मलिक, विनय मलिका या मलिक ही बोल सकते हो। खासकर तो जो दयाबोध है वो याद रखे। विनय मलिका याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विनय मलिका याद रखो तो भी बेहतर है। दयाबोध तो याद रखनी ही रखनी है, कारण क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दयाबाई ने कौन सी लिखी? दयाबोध। और एक कौन सी लिखी? विनय मलिका। किन्होंने लिखी? दयाबाई ने। ये चरणदास जी की कौन थी? शिष्य थी। लेकिन अब याद रखे जो सहज प्रकाश है इसको भी याद रखे, ये किसने लिखी है? सेजुबाई ने लिखी है। समझ में आ गई सबके? दोनों पुस्तक जो आप ध्यान से देख लीजिए कि इन्होंने कौन सी लिखी है। ठीक है, और यही समाप्त होता है अपना चरणदासी संप्रदाय। अब हम प्रारंभ करते हैं अपना पांचवा संप्रदाय। याद रखिए, जो दयाबाई की जो पुस्तक है ना वो अभी पिछले एग्जाम में पूछी भी गई थी। याद है ना आप सभी को? तो पीछे पूछी भी गई थी। अब हम बात करेंगे हमारे पांचवें संप्रदाय की, जिनका नाम है मावजी संत। मावजी के बारे में पढ़ेंगे अब। संत मावजी, ठीक है। संत मावजी का जो जन्म है वो हुआ था साबला गांव डूंगरपुर के अंदर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था साबला गांव डूंगरपुर में। ठीक है, साबला गांव डूंगरपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनका जो मुख्य केंद्र है ना वो साबला ही था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो संत मावजी है ना वो भगवान कृष्ण है उनकी निष्कलंक अवतार रूप की पूजा करते थे। किसकी करते थे? निष्कलंक रूप की। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो निष्कलंक रूप की पूजा करते, इंपॉर्टेंट ये कि संत मावजी के जो अनुयायी है ना, संत मावजी के जो अनुयायी वो संत मावजी को क्या मानते हैं? वो कल्कि का अवतार मानते। तो संत मावजी को उनके जो अनुयायी है वो कल्कि का अवतार मानते। किसका? कल्कि का अवतार। समझ में आ गई बात सभी के? ये बात याद रखनी भी जरूरी है। सावला गांव भी याद रखना है, संत मावजी को भी याद रखना है। ठीक है, संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ ये भी याद रखना है। संत मावजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया तो वो भी याद रखना आपको। संप्रदाय इनके नाम पर बस ये नहीं है, ठीक है, बाकी तो चरणदासी संप्रदाय ये। तो जो इन्होंने संप्रदाय चलाया था उसका नाम था निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा चलाया था? निष्कलंकी संप्रदाय, ये याद रखना आप। निष्कलंकी संप्रदाय, ठीक है, इन्होंने ये संप्रदाय चलाया था। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है, कल्कि का अवतार मानते थे कौन? इनके अनुयायी। एक जो है संत मावजी की जो पुस्तक है चोपड़ा,
ये उनके ग्रंथ है, ये याद रख सकते हैं। इनकी जो 5 चोपड़ाएं हैं, 5 चोपड़ा है, चोपड़ा है क्या, चोपड़ा है। एक है आपकी प्रेम सागर, मैं 5 चोपड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको भी दिमाग में नहीं, कभी एग्जाम में आ जाए तो आप याद रखें। क्योंकि जब हर चीज़ आंखों के सामने से होकर गुजरेगी तो याद अपना आप आएगा। तो इनकी 5 है, 5 इनकी वो है चोपड़ा, जिसको ये पुस्तक मानते हैं, जो ग्रंथ है इनके वो है संत महावीर जी के। तो उनके 5 भाग है। एक तो आपके प्रेम सागर, ठीक है, और दूसरी आपके मेघ सागर। आपको जितनी याद हो उतनी बढ़िया, लेकिन आप ध्यान रखें इन शब्दों को, सबके पीछे सागर है। 5 सागर मैं आपको इसलिए बताऊँ ताकि आपके माइंड में रहे, हालांकि एग्जाम में नहीं आएंगे। एक है शाम सागर, कौन सी है, शाम सागर। और चौथी वो है आपकी स्तन सागर, कौन सी है, रत्न सागर। कौन सी आपकी, रत्न सागर, ठीक है। और 5वीं और अंत में अनंत सागर, कौन सी है, अनंत सागर। ये आपकी होगी 5। ये क्या, इनको क्या बोलते हैं, ये चोपड़ा, संत महावीर जी के चोपड़ा, संत महावीर जी के चोपड़ा। ये मैंने इसलिए लिखाए हैं ताकि आपके एक बार ये माइंड में रहे, ताकि आप भूलें नहीं हर चीज को। ये आपके माइंड में रहने के लिए मैंने लिखाई है, ठीक है। बाकी और याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इन चोपड़ों में अभी क्या किया गया है तो मैं आपको बता दूं। इन चोपड़ों के अंदर जैसे कि एक तो इन चोपड़ों में ग्रंथ को दीपावली के दिन पढ़ा जाता है, ठीक है, इन सभी चोपड़ों को, ठीक है। और एक इनमें भविष्यवाणियाँ की गई है, जैसे नादिर शाह की उन्होंने की थी, वैसे इन्होंने भी भविष्यवाणियाँ की गई है। तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी इन ग्रंथों में की गई है। ये याद रखें, जो तीसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, तीसरा विश्व युद्ध, उसकी भविष्यवाणी भी की हुई है इसके अंदर, ठीक है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं कि संत महावीर जी ने ये जो भाषा उपदेश जो है कौन सी भाषा में दिए थे, तो इन्होंने जो है वागड़ी भाषा में दिए थे। याद रखिए, बागड़ी मत कर देना कहीं एग्जाम के अंदर। वागड़ी कौन सा शब्द है, वो आपका वागड़ी, कौन सा शब्द है, वागड़ी। वागड़ी भाषा में इन्होंने क्या दिए हैं, उपदेश दिए हैं। समझ में आ गया आप सभी के। और यही समाप्त होता है अपना संत महावीर जी वाला चैप्टर। अब हम बात करेंगे संत हरिदास जी के बारे में, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्लास में दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमारी कोशिश है हम पूरा चैप्टर करवाएंगे आपको कंप्लीट, बीच में कोई दिक्कत नहीं देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं चैप्टर अधूरा छोड़ेंगे, पूरी क्लास एक साथ लेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अपने छठे संप्रदाय, छठे संत की, जिनका नाम है हरिदास जी। क्या नाम है, हरिदास जी, ठीक है। अब बात करते हैं जो इनका जन्म है वो हुआ था कापरोद नागौर के अंदर। इनका जन्म हुआ था कापरोद नागौर, याद रहेगा, कापरोद नागौर। और जो इनका जो मुख्य केंद्र है वो है गाडा, गाडा गांव डीडवाना नागौर के अंदर। डीडवाना कुछ हम नहीं कह सकते। इनका जो केंद्र वो है आपका गाडा गांव, वो आपके डीडवाना कुचामन में। नागौर में नागौर लिख रहा हूं, अगर आ जाए तो नागौर, वरना कुचामन, ठीक है। ये हो गया आपके हरिदास जी। हरिदास जी का जन्म कापरोद नागौर के अंदर, इनका मुख्य केंद्र गाडा डीडवाना के अंदर। अब याद रखिए, जो इनका वास्तविक जो इसका असली नाम था वो हरिदास जी नहीं था, वो था हरि सिंह सांखला। क्या नाम था इनका, वास्तविक नाम क्या था, हरि सिंह सांखला, ठीक है, हरि सिंह सांखला इनके वास्तविक नाम थे। ये जो हरिदास जी थे ये निर्गुण और सरगुण, ये भी दोनों थे। एक तो आपके निर्गुण प्लस सगुण,
ठीक है। एक याद रखिए, जो हरिदास जी थे वो पहले संत नहीं थे, पहले ये डाकू थे। क्या थे? डाकू। ये बाद में हरिदास जी बने। समझ में आई बात? ये जब हरि सिंह सांकला थे ना, तब ये डाकू थे। मतलब हरि सिंह सांकला तो डाकू था, लेकिन बाद में कौन बने? हरिदास जी, जो बाद में क्या बने? संत। तो पहले डाकू अगर आ जाए एग्जाम के अंदर, पहले डाकू संत कौन थे? तो पहले डाकू संत थे आपके हरिदास जी। इन्होंने संप्रदाय चलाया था हरिदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? हरिदासी संप्रदाय। कौन सा चलाया था? हरिदासी संप्रदाय। और हरिदासी संप्रदाय जो है वो निरंजनी संप्रदाय भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? निरंजनी संप्रदाय। ये दोनों तीनों चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आ जाएगा कांपरोद में जन्म हुआ था, और केंद्र गाड़ा है बचपन का नाम, या वास्तविक नाम जो है हरि सिंह सांकला। पहले क्या थे? डाकू थे। निर्गुण सगुण दोनों भक्ति किए। और संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय। एक याद रखें कि जो इन्होंने जो है कौन सा, मतलब इस संप्रदाय को और क्या कहते हैं? तो इसको निरंजनी संप्रदाय भी कहते हैं। कौन सा संप्रदाय? निरंजनी संप्रदाय। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय भी कहते हैं इसको। समझ में आ गई आप सभी के बात? अब याद रखें, इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है हरि पुरुष की वाणी। हरि नाम है क्योंकि इनका नाम ही जो हरिदास जी है। तो इनकी दोनों पुस्तकें आप याद आराम से रख सकते हो। एक तो है इनकी पुस्तक का नाम है हरि पुरुष की वाणी। दूसरी जो है, अगर आप याद ना भी रखो तो ठीक है, राजप्रकाश है, मंत्र राजप्रकाश। ठीक है, दो पुस्तक है, लेकिन मुख्य यही है हरि पुरुष की वाणी। ये याद रखें, बढ़िया है। अगर एग्जाम में आ जाए तो, वरना नहीं आएंगे, उनमें से आ जाएगा जो आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि एक बात माइंड में रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि जो हरिदास जी हो गया आपके। अब हम बात करते हैं अपने जो है सातवें संत की, जिनका नाम है बालंदाचार्य। क्या नाम है? बालंदाचार्य। बालंदाचार्य को भी आपको याद रखना जरूरी है। बालंदाचार्य को भी आप याद रखें क्योंकि जरूरी है ये भी। बालंदाचार्य तो सातवें संत कौन है अपने? बालंदाचार्य जी। ठीक है, बालंदाचार्य जी का जो मुख्य केंद्र है वो झुंझुनू के अंदर एक गांव है लोहागढ़। ठीक है, कौन सा गांव है? लोहागढ़। लोहागढ़ गांव है, वहां पे। बालंदाचार्य के बारे में मुख्य बातें दो तीन ही है। एक तो जो इनका मुख्य केंद्र है, बस ये केंद्र याद रखें। एक तो हो गया इनका केंद्र जो कि आपके लोहागढ़ कहाँ है? झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, दूसरी एक बात ये है कि जो बालंदाचार्य जी थे ना, वो अपने पास में क्या रखते थे? सेना। क्या रखते थे? सेना। इसी सेना रखने के कारण इन्हें लश्कर संत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लश्कर संत। ये याद रखिए आप, सेना रखने के कारण इनको क्या कहा जाता था? लश्कर संत। बस ये चीज याद रखिए, लश्कर संत किन्हें कहा जाता था? बालंदाचार्य को। समझ में आ गई? ठीक है, हाँ, लश्कर संत इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये अपने पास में क्या रखते थे? सेना। सेना को साथ में लेकर चलते थे। इन्होंने जो है 52 मूर्तियों की भी रक्षा की है। किसकी? 52 मूर्तियों की रक्षा भी की है। अगर आ जाए कि 52 मूर्तियों की रक्षा किसने की? 52 मूर्तियों की रक्षा। इतना याद रखिए। एक इनकी चीज और एक इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी बालंदाचार्य ने अपनी सेना भेजकर, ये सेना रखते थे, तभी तो इनको लश्कर कहा जाता था, लश्कर संत। बाकी सबको नहीं कहा जाता, इनको कहा जाता लश्कर संत। ठीक है, एक बालंदाचार्य ने और काम किया है कि इन्होंने अपनी सेना भेजकर, जब औरंगजेब ने आक्रमण किया ना जोधपुर और मतलब मेवाड़ और मारवाड़ की सेना पर,
तब बालंदाचार्य ने अपनी सेना भेजी। किसको? मेवाड़ के उस वक्त शासक थे राज सिंह और मारवाड़ के थे दुर्गादास राठौड़। उनकी सहायता के लिए इन्होंने क्या भेजी थी? सेना। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि किस संत ने मेवाड़ के राज सिंह और मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की सहायता की थी, तो वो थे आपके बालंदाचार्य, जिन्हें कहा जाता है लश्कर संत। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपने साथ में क्या रखते थे? सेना। समझ में आ गई होगी बात आपके? तो इतना ही था आपके बालंदाचार्य। अब हम बात करते हैं अपने अगले संत, 8वें नंबर पे संत पीपा की। ठीक है, किसकी? संत पीपा की। संत पीपा। पीपा का जन्म जो है, पहले पीपा के जन्म के बारे में तो मतलब प्रमाणिक जानकारी नहीं, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम है ना, पहली बात तो ये जो है वो राजा थे। कहाँ के? गागरोन की। सोचिए आप, एक राजा होकर एक संत बनना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे भारत में होता है। क्यों? क्योंकि अपना देश बहुत बड़ा धार्मिक है, इसलिए। इनके जो वास्तविक नाम है पीपा के, वो है प्रताप सिंह खींची। क्या नाम है? प्रताप सिंह खींची। हाँ सही है। मैं इसकी आपको मुख्य मुख्य जानकारी दे रहा हूँ, है ना, ताकि आपके भी समझ में आए। हम कंप्लीट संत पढ़ेंगे, इनके बारे में आगे आपको कहीं भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वास्तविक नाम था इनका प्रताप सिंह खींची। तो वास्तविक नाम क्या था? संत पीपा। ठीक है, पीपा का वास्तविक नाम, इनके वास्तविक नाम था आपके प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची। ठीक है। और जो इनके गुरु थे उनका नाम था परमानंद। क्या नाम था? परमानंद। लेकिन जो संत पीपा थे वो गागरोन के राजा थे, ये भी याद रखिए। गागरोन के राजा ये खुद थे, ध्यान रखना। गागरोन के राजा ये खुद थे, इनके पिता को माना ये खुद थे पहले। ठीक है। और इनके जो गुरु है उनका नाम है रामानंद जी। क्या नाम है? इनके जो गुरु है उनका नाम है रामानंद जी। ठीक है। हाँ हाँ, तो अब याद रखिए, जब अपनी द्वारका, मतलब कि जब संत पीपा ने गुजरात की यात्रा की, द्वारका की, तब रामानंद जी गागरोन रुके थे। समझ आई? अपनी जब द्वारिका की यात्रा करते थे गुजरात यात्रा के दौरान, तब जो रामानंद जी गागरोन रुके थे। और उसी समय रानी सती के साथ में, किसके साथ में? रानी सती के साथ में, इनकी रानी। ठीक है, रानी सती के साथ में इन्होंने क्या कर लिया? पीपा ने संन्यास धारण कर लिया। समझ में आ गई बात? आपको बस गुरु याद रखना है, किस रामानंद जी गुरु थे, तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा किसने क्या किया। ठीक है। अब याद रखिए, जो दर्जी समाज है, कौन? दर्जी समाज, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो दर्जी समाज है ना, दर्जी, याद रखिए ये चीज। दर्जी समाज, दर्जी समाज संत पीपा को, किसको? संत पीपा को मुख्य देवता मानता है। क्या मानता है? मुख्य देवता। दर्जी समाज क्या मानता है? संत पीपा को क्या मानता है? मुख्य देवता मानता है। समझ में आ गई? और जो संत पीपा का मंदिर है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर है। कहाँ पे है इनका जो मंदिर है ना, इनका मंदिर वो जो है समदड़ी गांव, बाड़मेर। ठीक है, समदड़ी गांव बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर है। अब अगर आ जाए कि संत पीपा की गुफा कहाँ है, तो याद रखिए संत पीपा की जो गुफा है वो राजस्थान के टोंक जिले के अंदर है। कहाँ है? तो संत पीपा की गुफा वो कहाँ है? टोंक जिले के अंदर है। टोंक जिले में क्या? टोडा में, टोंक डिस्ट्रिक्ट टोडा। ठीक है, समझ में आ जाएगा।
टोंक डिस्ट्रिक्ट टोडा के अंदर। अब बात करते हैं संत पीपा के मेले की। तो याद रखना संत पीपा का जो मेला है ना, मेला जो है वो बरिस्ता वो लगता है आपके मेला जो है वो लगता है आपके चैत्र पूर्णिमा के दिन। कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा के दिन। मारवाड़ से इसलिए मारवाड़ी आ जाती है, ठीक है। तो कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा के दिन। तो मेला लगता है आपके चैत्र पूर्णिमा के दिन, ठीक है। समझ में आ गई आप सभी की बात? अरे पल्ला पड़ा है कि नहीं पड़ा है? पड़ा है ना सब क्या? तो चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या लगता है? मेला लगता है, ठीक है। और तो क्या ही इंपॉर्टेंट है इनके लिए, जितना हो सके मैं उतना आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। तो संत पीपा के बारे में आपको सारी जानकारी मिल चुकी है। प्रताप सिंह खिची इनका नाम था, गागरोन के राजा थे, गुरु का नाम रामानंद जी था, दर्जी समाज के लोग मुख्य देवता मानते हैं। मंदिर इनका समदड़ी गांव बाड़मेर के अंदर है, गुफा इनकी टोंक टोडा या टोडा गांव टोंक के अंदर है, ठीक है। और जो मेला है वो आपके चैत्र पूर्णिमा के दिन लगता है। समझ में आ गई? अब बात करते हैं हम अपने नौवे संत नवलदास जी के बारे में। आर यू रेडी? तो हम बात करेंगे अपने नौवे संत, नौवे में तोड़िए, हाँ नौवे में सही है, नवलदास जी। नवलदास जी समझ में आ रहा ना? अब इनके बारे में आप इनका एक तो जन्म याद रखें, ठीक है। एक इनका केंद्र याद रखें। नवलदास जी का जो जन्म स्थान है वो हरसोल जो सॉरी जो है वो हरसोलाव। कौन सा गांव है? हरसोलाव। कहाँ पे? नागौर के अंदर है। हरसोलाव गांव के अंदर इनका क्या है? जन्म हुआ था। हरसोलाव नागौर। लेकिन जो मुख्य केंद्र है वो है आपका जोधपुर। कहाँ पे हुआ था? हरसोलाव नागौर के अंदर, जोधपुर के अंदर। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं कि उन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था। नाम 3 अक्षर वाले भाई। कौन सा संप्रदाय? नवल संप्रदाय। एक याद आप ये रखें कि जो नवलदास जी के एक ग्रंथ है अर्थात इनकी पुस्तक नवलेश्वर अनुभव वाणी सॉरी कौन सी पुस्तक है? नवलेश्वर अनुभव वाणी। बस ये याद रखिए, एक ही इनकी पुस्तक है नवलेश्वर अनुभव वाणी। समझ में आ गया आप सभी के? 3 चीजें याद रखिए, जन्म हरसोलाव नागौर, केंद्र जोधपुर, नवल संप्रदाय चलाया था। एक ही पुस्तक है नवलेश्वर अनुभव वाणी, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं अपने 10 संत संत धन्ना की। अब संत धन्ना के बारे में तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो अब हम अपने 10वें संत की बात करते हैं, संत धन्ना। संत धन्ना जी, ठीक है। इनका जो जन्म स्थान है वो है धुआंकला टोंक जिला के अंदर। कहाँ पे है? धुआंकला। तो एक तो बात करते हैं हम इनके जन्म की। जन्म स्थान एक है इनके गुरु, ठीक है। कम से कम 2 तो आप याद रखो, ठीक है। गुरु और जन्म स्थान। इनका जो जन्म स्थान है वो है धुआंकला। धुआंकला कहाँ पे है? टोंक के अंदर है। टोंक के अंदर। इनके गुरु का नाम रामानंद जी है। क्या नाम है? रामानंद जी, ठीक है। अब जो है इनका जो जन्म है वो एक जाट परिवार में हुआ था। किसमें हुआ था? जाट परिवार में, ठीक है। संत धन्ना जो राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था संत धन्ना ने। राजस्थान के अंदर जो भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? संत धन्ना ने।
पंजाब में भी जो है संत धना का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, मतलब राजस्थान और पंजाब दोनों के अंदर। किसमें? एक तो हो गया आपके राजस्थान, एक हो गया आपके पंजाब। इन दोनों के अंदर संत धन्ना का प्रभाव देखने को हमें मिलता है। इनका जो मंदिर है वो बोरानाड़ा है। कहाँ पे? बोरानाड़ा। ये नाम आ गया तो सभी को पता ही होगा। कहाँ है? जोधपुर। ठीक है, कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। समझ में आ गई आप सभी के? अब हम बात करते हैं अपने अगले संत की। इनका मंदिर कहाँ है? बोरानाड़ा, जोधपुर। गुरु का नाम रामानंद जी। जन्म धुआं कल्ला टोंक के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने 11वें संत की, जिनका नाम है संत दास जी। 11वें संत कौन है अपने? संत दास जी। नाम ही वही है। क्या नाम है? संत दास जी। संत दास जी, संत दास जी के बारे में आपको बस कुछ बातें याद रखनी। एक बात आप याद रख लो, दो रख लो। दातरा गांव भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ था। कौन सा गांव? दातरा गांव। इन्होंने एक जो है संप्रदाय चलाया था, गुद्दड़ संप्रदाय। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुख्य केंद्र मान लो आप। जन्म के बारे में उतनी जानकारी अगर नहीं मिले तो मुख्य केंद्र मान के चलते। ठीक है, तो आप इनको याद रखें। दातरा गांव। कौन सा गांव? भीलवाड़ा। ठीक है, दातरा गांव भीलवाड़ा। और जो इन्होंने जो संप्रदाय चला था वो था गुद्दड़ संप्रदाय। कौन सा? गुद्दड़ संप्रदाय। ठीक है, दो चीजें याद रखें, गुद्दड़ संप्रदाय और दातरा गांव के अंदर इनका मुख्य केंद्र था। अब हम बात करेंगे आपके स्वामी लालगिरी जी की। इस क्लास के अंदर मैं आपको सारे संप्रदाय पढ़ा दूंगा कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको रिवीजन करना है तो ये क्लास आप एक बार देखे, दो बार देखे, बेहतर है आप 2-3 बार इसको देख ही ले। एक बार आराम से देख ले, दूसरी बार 2x पर, तीसरी बार 3x पर देख लो, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपने 12वें संत, जिनका नाम है संत स्वामी लालगिरी जी। स्वामी लालगिरी जी का जो जन्म है, जन्म वो हुआ था आपके सुलगनिया। सुलगनिया गांव कहाँ है आपका? सुलगनिया गांव है चूरू के अंदर। ठीक है, और जो इनका जो मुख्य केंद्र है वो है बीकानेर। कहाँ है? वो है आपका बीकानेर। ठीक है, और जो स्वामी लालगिरी जी ने एक संप्रदाय चला था जिसका नाम है अलखिया संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? एक तो याद रखें संप्रदाय, एक इनकी ग्रंथ याद रखें। ठीक है, संप्रदाय चलाया था इन्होंने अलखिया। कौन सा संप्रदाय चलाया था? अलखिया। जो ग्रंथ है आपके उसका नाम है अलख। याद रख लेना, क्या नाम है? अलख। अलख निरंजन अलख। ठीक है, अलख स्तुति प्रकाश। तो ये हो गया आपके स्वामी लालगिरी जी। ठीक है, इनके बारे में बस इतना ही याद रखना आपको। अब हमने अब तक पढ़ लिए हैं 12 संत तक। कहाँ तक? 12 संत तक, वो भी लालगिरी जी तक। अब हम पढ़ेंगे अपने 13वें संत। किसके बारे में? राजा राम जी के बारे में। किनके बारे में? राजा राम जी के बारे में। राजा राम जी, इनका जन्म, इनका जो मुख्य केंद्र है ना वो शिकारपुर है, वो जोधपुर के अंदर। इनके बारे में आप बस 2-3 चीजें याद रखें। राजा राम जी, राजा राम जी की एक तो मेन बात ये है कि जो इनका जो मुख्य केंद्र है वो शिकारपुर है। तो केंद्र कहाँ है? शिकारपुर। शिकारपुर कहाँ है?
जोधपुर के अंदर। एक याद रखें कि जो राजा राम जी ने ना, राजा राम जी को ये पटेल समाज के लोग हैं ना, ये मुख्य देवता मानते हैं। कौन? पटेल समाज। क्या मानते हैं? मुख्य देवता। बस इतना ही आगे, पटेल समाज मुख्य देवता मानते हैं राजा राम जी को। और शिकारपुर जोधपुर के अंदर इनका मुख्य केंद्र है। पर्यावरण संरक्षण का जो है संदेश दिया था राजा राम जी ने। अब हम बात करते हैं अपने 14वें संत मल्लुकनाथ जी के बारे में। ठीक है, मल्लुकनाथ जी के बारे में भी आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक दो लाइनें वो आप याद रखने। एक ही मुख्य लाइन है, जैसे कि एक तो जो मल्लुकनाथ जी है वो आपके अलवर के प्रमुख संत है। कहाँ के मल्लुकनाथ जी? आप बस नाम देखते रहिए ताकि आपको ना माइंड में रहे। मल्लुकनाथ जी मुख्य के अंदर अलवर के मुख्य संत है, ये याद रखना। अगर क्वेश्चन बने अलवर के मुख्य संत तो मल्लुकनाथ जी, ठीक है। और जो मल्लुकनाथ जी है ना, इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, गरीबदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? गरीबदासी, ठीक है। इन्होंने ये संप्रदाय चलाया था। अब हम ये थे अपने 14वें। अब हम बात करते हैं अपने 15वें कवि या 15वें संत की, जिनका नाम है मीराबाई। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम अपनी 16वीं संत कवियत्री मीराबाई। क्या नाम है? मीराबाई। मीराबाई का जो जन्म है ना, मीराबाई का जन्म हुआ था आपके कुड़की। और ये कुड़की गांव कहाँ है? आपके पाली के अंदर है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था कुड़की के अंदर। और जो मीरा के पिता है, इनके पिता का नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। जो मीरा के पिता है रतन सिंह, वो बाजोली गांव के सामंत थे। बाजोली गांव कहाँ है? मकराना तहसील के अंदर, नागौर डिस्ट्रिक्ट के पास में। ठीक है, वहाँ के क्या थे? सामंत थे। अब बात करते हैं मीरा के दादा की। तो मीरा के जो दादा थे, दादा वो थे आपके दूदाजी। क्या नाम है? दूदाजी। और जो दूदाजी थे वो मेड़ता के राजा थे। कहाँ के थे? मेड़ता के राजा। समझ में आ गई? और जो मीरा की माता है, कौन? माता, उनका नाम था वीर कुंवर या वीर कुंवरी। ठीक है, वीर कुंवरी या वीर कुंवरी जो भी आ जाए। ठीक है, वीर कुंवरी या कुंवर, ठीक है, जो भी आ जाए। अब बात करते हैं मीरा के पति की। मीरा के पति का आप सब जानते हैं, महाराणा सांगा के पुत्र, ठीक है, जिनका नाम था भोजराज। मीरा के पति, इनके जो पति थे वो थे भोजराज। क्या नाम थे? भोजराज। और ये भोजराज कौन थे? तो ये थे आपके राणा सांगा के पुत्र। राणा सांगा के पुत्र। समझ में आ गई यहां तक? अब बात करते हैं मीरा के गुरु की। ठीक है, तो मीरा के जो गुरु थे उनका नाम था रैदास, संत रैदास, जो कि मीरा के गुरु थे। मीराबाई जो है, मीराबाई के दो ग्रंथ है। ग्रंथ, इनकी पुस्तकें बहुत है। ठीक है, जैसे गीत गोविंद है, पदावली है, रुक्मणी है, नरसिंह जीरो मायरू है। मीरा के प्रमुख बहुत है, वो आपको सबको याद रखने होंगे। सभी के सभी मीरा के ग्रंथ आपको याद रखने ही होंगे। तो मैं आपको मीरा के ग्रंथ बता रहा हूँ, आप इन्हें याद अवश्य रखें, माइंड में रखें। बस थोड़ी देर और है, कुछ देर बाद में हमारी क्लास भी है समाप्त हो जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ मीरा के ग्रंथ जो आपको याद रखनी। ठीक है, ग्रंथ एक तो आपके गीत गोविंद,
दूसरी होगी आपकी पदावली, और तीसरी होगी आपकी नरसी जीरो मायरो, ठीक है। और चौथी होगी आपकी रुक्मणी मंगल, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो आपको कुछ तो याद रखनी चाहिए। एक और है इनकी फेमस, सत्यभामा नु रूसनो। तो 5वें नंबर पे हो गया आपकी सत्यभामा नु रूसनो, ठीक है। ये आपकी 5 है, तो ये 5 आपको याद होनी चाहिए। गीत गोविंद, पदावली, नरसी जीरो मायरो, रुक्मणी मंगल, सत्यभामानु, रूसनो, ठीक है। मीराबाई का जो पालन पोषण है ना, वो हुआ था आपके, पालन पोषण कहाँ हुआ था? पालन पोषण, इनका जो पालन पोषण है वो हुआ था आपके मेड़ता के अंदर। कहाँ हुआ था? मेड़ता के अंदर। मेड़ता आप सभी को पता है नागौर के अंदर है। मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। क्या मान चुकी थी? पति। और मीराबाई ने, अब आ जाए कि मीराबाई ने किस प्रकार की भक्ति की थी, तो याद रखिए मीराबाई ने सगुण भक्ति की थी। क्या की थी? सगुण भक्ति, इतना आपको याद रखना है। मीराबाई के जो पिता थे ना रतन सिंह, वो खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 में, खानवा का युद्ध 1527, मीराबाई के जो पिता है रतन सिंह, जब खानवा का युद्ध हुआ था ना 1527 में, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर एग्जाम में पूछ रहे कि मीराबाई के जो पिता है वो किस युद्ध में समाप्त हुए थे, तो याद रखना खानवा का युद्ध 1527 के अंदर। समझ में आ गया? अब लास्ट लाइन आपको ये याद रखनी है कि मीराबाई जो द्वारकाधीश मंदिर है गुजरात के अंदर, और जो रणछोड़ मंदिर है द्वारका, जो गुजरात के अंदर है ना, द्वारिका, द्वारिका गुजरात है, जो आपके रणछोड़ मंदिर, ठीक है। रणछोड़ मंदिर के अंदर मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में ही विलीन होगी। यह चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन ये हमारी राजस्थान से जुड़े हैं, तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। मुख्य बात यह है कि मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है, जो मैंने पहले आते ही बता दिया था शुरू में ही, कि मीराबाई को क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा। ठीक है, राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीराबाई के ऊपर भी लोगों ने कई अन्यायपूर्ण किए हैं व्यवहार, जैसे पत्थर फेंकना, घर के पास में ही नहीं गुजरने देना, क्योंकि मीराबाई ने भक्ति का मार्ग चुना था, और भक्ति का मार्ग आप सभी को पता है कितना कठिन होता है। तो हम क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। बस इतना याद रखें कि महात्मा गांधी के अनुसार मीराबाई जो है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला थी। ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था? सत्याग्रही महिला, क्योंकि ये अन्याय के खिलाफ ये भी लड़ रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमने 16 संत पढ़े हैं, इतने में यहाँ तक पहुँच सके। क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। जब हमारी सेकंड पार्ट वाली क्लास होगी, उसमें हम राजस्थान के सारे संत कवर अप कर देंगे, एक भी संत बाकी नहीं रहेंगे। आप चाहे तो इसका 2 बार या 3 बार अगर आप रिवीजन कर लेंगे, तो राजस्थान के कोई भी संत आपके बाकी नहीं रहेंगे। थैंक यू सो मच, और देखते रहिए GR इंस्टीट्यूट। और अगर आप हमें कोई कुछ कहना चाहते हैं, हमें कोई फीडबैक ना देना चाहते, तो आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं। आप हमें को अगर सुधार लाना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो भी आप हमें बता सकते हैं। और हमारी यूट्यूब की सारी क्लासेज जो है, चाहे वो भूगोल हो, पॉलिटी की हो, हिस्ट्री की हो, या फिर ये जो सारी क्लास है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आप हमें प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप पूरी क्लासें देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।